हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरपेंटर्स। अरे रिफंड नहीं भाई, मेरे को लगा 7:30 बजे से क्लास है। आज 7:15 से हो गई भाई। अभी इसका फोन मैसेज आया कि सर टाइम हो गया। मैंने कहा टाइम तो यार 7:30 का था। हाँ, फिर अभी पता लगा। ऐसा कैसे हो गया भाई? सारे बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। और पिछले वीक तो 7:30 बजे से हो रही थी, है ना? है 7:15 ही है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे भाई कंफ्यूजन में रह गया, कंफ्यूजन में। हाँ, वरना मैं तो बैठा हुआ था। हाँ, मूड़ी खा रहा था मैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजमोहन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जेई 2027 में। लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और आज हमें करना है होमवर्क के ऊपर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमारा चल रहा था, स्पीड एंड वेलोसिटी, आज हो जाएगा स्टार्ट। और इसके ऊपर के सवाल। क्लास कितने बजे तक है बेटा? अरे रिफंड रिफंड क्या होता है रे? हाँ, गिफ्ट ओपन यार भाई, मेरे पास गिफ्ट अभी आया नहीं। वो मेरे को लगता है कुछ अच्छा निकला होगा उसमें से। ये हमारे मैनेजमेंट वाले लेकर के भाग गए। हाँ, मेरे को मिठाई विठाई बहुत सारी चीजें मिली थी भाई। ये सब चोटे हैं यार। हाँ, कुछ मिला नहीं इंक्रीमेंट में, डब्बा डुब्बी जो मिला लेके भागे सब अपना घर। हाँ, 8:40 भाई या 9? अब भाई कितने बजे तक है क्लास? 9:45? क्या बात कर रहा है भाई? 9:45? इतना तो नहीं नहीं भाई। हाँ ठीक है, 8:45 तक है। 9 o'clock आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 o'clock छोड़ देंगे। हाँ, 9 o'clock 9 o'clock। हाँ, चले भाई स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे आ जाइए। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास रिवाइज कर ली है। रिवाइज्ड है तो जरा एक बात थम्स अप करें। और एक बार जरा ये भी चेक कर लीजिए ना बेटा कि मैंने ना बहुत सारी किताबें आपको एक ही साथ दे दी है, ठीक है? और भी मेरे पास कुछ किताबें, लेकिन उनका साइज बहुत ज्यादा आ रहा था, तो 40 MB तक ही अपलोड हो सकती थी। मैं उसको अगर हो पाए तो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। अरे ये क्या हो गया इसको? हाँ, सारे बच्चे जरा एक बार थम्स अप करें। हाँ, अरे आज के दिन 9 बजे तक पढ़ लो यार। किसी एक दिन भाई टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए कर रहा है, तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। हाँ, ऐप में अगर आप जाएंगे कहीं ना कहीं उसने डाल दिया होगा, अब तक तो चला गया होगा, अपलोड हो गया होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है? अरे ये क्या दे दिया मैंने? अबे यार डी ऑप्शन देता हूं, देखना सब ए पे। आलसी लोग, हाँ, आलसी लोग ए दबा करके बैठे होंगे। अबे यार गजब काम चोर लोग हैं हमारे पास। वोट, हाँ सारे बच्चे जल्दी से बताइए। हाँ, पोल गलत था ना, और उसमें भी आलस भरा पड़ा है। ए नहीं दबाएंगे। हाँ, ए दबाएंगे क्योंकि सबसे पहले वही है। आप जब ऑल क्लासेस में जाएंगे बेटा, ठीक है, ऑल क्लासेस में जैसी जाएंगे फिर आप फिजिक्स बाय आरजे इसमें एंटर करेंगे, ठीक है? फिर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, फिर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, ठीक है? एंड इसके अंदर होगा एक्स्ट्रा बुक्स। आई थिंक अपलोड हो गई होंगी अब तक। कंटेंट ऑन दी वे आ जाएगा, एक्स्ट्रा बुक्स, ठीक है? इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बुक्स मिलेगा, इसमें मैंने 4-5 किताबें डाल दी हैं, ठीक है? आपको एचसीवी मिल जाएगी, ठीक है? आपको एचसीवी मिल जाएगी, बहुत अच्छी किताब है। आपको इरोडोफ मिल जाएगी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है? आपको टाटा मैग्रो-हिल्स मिल जाएगी, ठीक है? ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें 3 लेवल होते हैं। आई थिंक लेवल 1 लेवल 2 भी अगर आप कर पा रहे हैं मजेदार है। और एक और मैंने कौन सी किताब दी है? एक और किताब दी है, हाँ, फिनमेन लेक्चर्स। फिनमेन लेक्चर्स के ऊपर की जो बुक है वो भी आपको मिलेगा। तो 4 चीजें मैंने आपको दे दी है, ठीक है? अभी उस पर ना आ रहा होगा कंटेंट इज ऑन दी वे, ऐसे आ रहा है। मे भी शायद अपलोड हो रहा होगा बैकएंड पर, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा ऐप में वो हो रहा है लेकिन आ जाएगा, ठीक है? हाँ, क्लियर? हाँ, टाटा मैग्रो-हिल्स इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे रेलिवेंट सवाल हैं जो बच्चे अगर लगाए तो मजा आ जाएगा। और इसी में इसके आई थिंक सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन है। अगर आप कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन उसी में ही मिल जाएंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन है, समझ आ जाएगा आपको,
ठीक है। इरोडोव के सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको अलग से एक बैच अगर हो पाया तो आरजे स्पेशल बैच है, उसमें इरोडोव के सॉल्यूशन, अगर वो नहीं तो मैं क्या करूंगा, इरोडोव के सॉल्यूशंस बैच में ही अपने वाले बैच में डलवा दूंगा, नहीं तो बच्चे ढूंढ ही नहीं पाते हैं। एचसीवी की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, लेकिन ठीक है आगे के लिए जरूरत पड़ेगी। टाटा मैकग्रा-हिल वन ऑफ माय फेवरेट, और अगर आप फिनमैन लेक्चर्स के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक दो किताब और थी, एक अरिहंत की भी आपको मिल जाएगी, पीवाईक्यूज। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी किताबें हैं यार। ठीक है, तो आपको रीसेंट ईयर्स के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आपको रीसेंट ईयर की पीवाईक्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है मतलब आई थिंक 2022 तक के तो इसमें पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, लेटेस्ट 3-4 साल के नहीं होंगे क्योंकि ये पुरानी पीडीएफ थी मेरे पास, तो अरिहंत की पीवाईक्यूज भी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, यस, हाँ चलिए भाई, तो ये मैं आपको दे चुका हूं, तो आप लोग इसमें एक्स्ट्रा बुक्स में जाकर के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लीजिएगा। क्लियर, यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। हाँ, अब इनको देखो सारी किताबें चाहिए, जेल भिजवा दो मेरे को। हाँ, सुपरनोवा का चाहिए, सुपरनोवा दे दूंगा, राइट, ये कर सकता हूं मैं क्योंकि सुपरनोवा मेरी ही है, तो मैं आपको सुपरनोवा का पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट बुक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, सुपरनोवा मेरी है तो सुपरनोवा तो मैं पूरी आपको दे दूंगा। क्लियर, यस, क्लियर, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा कब किसमें से क्या चीज करनी है, नहीं तो इतनी सारी चीजें सर आपने इतना सारा दे दिया, हम कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, फिर वो रोना पीटना स्टार्ट हो जाता है, वो मत करिएगा। मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं उन सारे उसमें देखूं तो मतलब सारी किताबें बहुत प्यारी है यार, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, पीवाईक्यूज इज आल्सो वेरी गुड, फिनमैन लेक्चर्स की जो किताब है वो भी बहुत अच्छी है। वन ऑफ माय फेवरेट इज टाटा मैकग्रा-हिल, मतलब बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, मजा आता है उनको बच्चों को करवाने में, मैं रखता हूं उसके सवाल, ऐसा नहीं है कि वो किताब ऐसी दे दी है। मैं जब आप उसको करेंगे तो आपको लगेगा अरे सर ने तो ये टाटा मैकग्रा-हिल के सवाल कराए। मैं बस बताता नहीं हूं सोर्सेस का नाम, लेकिन मैं बहुत जगह के सोर्सेस के सवाल आपको करवाता चलूंगा। एचसीवी कंप्लीटेड रहेगी, इरोडोव आपके साथ चलती रहेगी, टाटा मैकग्रा-हिल आपके पास चलती रहेगी, पीवाईक्यूज आपके पास चलती रहेगी, और भी अच्छी अच्छी किताबों के मैं सवाल आपको करवाता चलूंगा। आपको इसके अलावा की अगर जरूरत है तो वो है। क्लियर, यस, हाँ चलिए भाई, तो सारे बच्चे जरा, हाँ पहले अब बच्चे इधर उधर, अच्छा पोल का क्या जवाब आया है भाई, वेरी गुड 87%। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ठीक है, कुछ बच्चे न्यूज सुन करके ओपिनियन जानना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन कुछ भी नहीं है न्यूज के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई ओपिनियन नहीं है, मैं नंब स्टेट में हूं, मतलब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को बस एक चीज से फर्क पड़ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है, दैट इज अप टू यू, क्योंकि आपका पेपर जब होगा तब आपको दीन दुनिया वाले ही गरिया देंगे। ठीक है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरे जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ भला करता रहूं, उनको कुछ पढ़ाता चलूं, और आगे हम लोग मिल करके कुछ सीखें। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी कुछ फिजिक्स सीखूंगा, आपको सिखाता चलूंगा, एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग पाथ। ठीक है, अब लास्ट क्लास में ये एपी सीरीज नहीं थी बेटा, ये जीपी सीरीज थी, यहां पर आप करेक्शन कर लेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में जीपी सीरीज का दिया था, और इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम लोग कोलिजन पर आएंगे तो ये जो सवाल है, दिस इज द कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन, उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस आज कर रहे हैं, लेकिन ये जेईई एडवांस में 3-4 बार आ चुका है, ये जेईई एडवांस में 3-4 बार आ चुका है। ये वाला सवाल आपको ग्रेविटेशन में मिलेगा, इन सेंटर ऑफ मास में मिलेगा, तो मैं आपको वहां पर भी आएंगे, तो ऐड करना आना चाहिए। तो सर हमारे पास इनका सम कैसे निकालेंगे बेटा, सीरियसली पढ़ेंगे। ठीक है, 1 1/3 1/9 1/27, तो सर अगर इसका ए देखे तो 1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है, और आर की बात करें तो 1/3 है, क्योंकि इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 1/3 एंड ऑल, तो सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि ये छोटी होती जा रही है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर कर देंगे। ए हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, तो दैट इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका सम करना थोड़ा सा कई बच्चों को अटपटा लगेगा, क्योंकि ये जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। मैंने आपको कहा है कि एमयू को जोड़िए, ठीक है, 2mu को जोड़िए, ठीक है, 2meu को जोड़िए, फिर 2me, अबे यार ये क्यों आता है, 2me² u को जोड़िए, प्लस 2me³ u को जोड़िए। अब बच्चे अगर स्टार्टिंग से देखें, ये अप टू इंफिनिटी हमारे पास चल रहा है। ठीक है, m और u कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, e हमारे पास लेस देन 1 है। अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये इससे हमारे पास छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, क्योंकि जैसे 0.1 है,
0.1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0.01 और छोटा हो गया है ना। तो ये हमारे पास कहे तो कन्वर्जिंग जीपी है, छोटी होती जा रही है। कैसे जोड़े सर? मैंने कहा यार देखो, अब बच्चे कहेंगे सर ये तो जीपी नहीं बन रही है, यहां से कुछ बन रहा है। तो मैंने कहा काम कर, एमयू को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 1 + 2e का स्क्वायर, 2e का क्यूब, 2e की पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। क्या ये जीपी है? कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं है। तो मैंने कहा एक काम और कर, इसमें से 2e कॉमन ले ले। अगर तू 2e कॉमन लेगा, यहां क्या बनेगा 1, यहां क्या बनेगा e, यहां क्या बनेगा e स्क्वायर, फिर e क्यूब, फिर e की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या ये हमारे पास जीपी है? क्योंकि e की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 है, हो सकता है 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, क्या ये हमारे पास जीपी बन रही है? दिस टर्म जो सीरीज है, क्या ये हमारे पास जीपी है? हाँ, इसका a क्या हो जाएगा ये, और r की वैल्यू है e विच इज लेस देन 1। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं दैट इज mu इंटू 1 + 2e इंटू a/1 - r। a की जगह 1/1 - r, ये आ गया। यस सर। तो सर mu को आप बाहर ले रखे हैं? मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो ये हो जाएगा सर 1 + 2e डिवाइड बाय 1 - e। क्या मैं एलसीएम ले लूं? हाँ जी। तो ऊपर आएगा 1 - e + 2e, तो ये आएगा बेटा mu इंटू 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। ये आपका आंसर बनेगा। और ये जे एडवांस में कई बार सवाल आया है। कितने बच्चों ने सेकंड वाला सवाल कर लिया? सही बता रहा हूं, अच्छा है, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा जुगाड़ बनाना है। कितने बच्चों ने ये सेकंड वाला सवाल कर लिया है? डायरेक्टली देखने में जीपी नहीं पता लग रही है, लेकिन हमें जुगाड़ थोड़ा सा करना पड़ेगा कि सर इन दोनों टर्म्स में तो कुछ नहीं आ रहा है। 2e का वो था, फिर इसमें e है, इसमें e है, इसमें e से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, जो नहीं आ रहा है जीपी में उसको हटा दो। तो mu कॉमन ले लिया, 1 + 2e, 2e स्क्वायर, 2e क्यूब, 2e की पावर 4 एंड सो ऑन। अभी भी जीपी नहीं पता लग रही है, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं 2e से मल्टीप्लाई करके, फिर e से, फिर e से, फिर e से, फिर e से। मैंने कहा एक काम कर, जहां जीपी बन सकती है उधर देखते हैं। तो 1 + 2e अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 1e, e स्क्वायर, e क्यूब, e की पावर 4 एंड सो ऑन। ये जीपी बन गई। तो इसको जोड़ने के लिए कह सकता हूं a/1 - r, ये लिखा और एलसीएम लिख करके सॉल्व कर दिया। हाँ, जिनसे नहीं हुआ याद रखना, दिस वॉज आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड। ये आपका बाद में चल के जेई एडवांस में आया हुआ पार्ट है। ठीक है, सीख लेंगे, क्योंकि जब मैं कोलिजन्स कराऊंगा तो एटलीस्ट आपको मैथमेटिक्स समझ आ रही होगी। उस दिन आप बोलोगे सर ये तो आपने पहले ही करवा दिया है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे इनका सम निकालने की बात करेंगे। यहां पर भी e की वैल्यू 1 से कम है, तो मैंने कहा कि भैया इसको जोड़ना है, h + e स्क्वायर h + e की पावर 4h, e की पावर 6h, e की पावर 8h एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सारे बच्चे इसको जोड़े, सारे बच्चे इसको जोड़े। अब जोड़िए। देखो मैथ्स में क्या होता है ना, ऐसा आता है, फिजिक्स में ऐसा आता है, दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। तो सर इसमें कैसे जोड़े, इसमें तो h से मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ है। मैंने कहा जो चीज नहीं हुई है इसको बाहर निकाल ले। ये क्या आएगा, 1 + e स्क्वायर, e की पावर 4, e की पावर 6, e की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फिर मैंने ये देखा कि यार अगर मैं इन टर्म्स को नोटिस करूं तो ये हमारे पास जीपी बन रही है, ये हमारे पास जीपी बन रही है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, हाँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए e स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, इसको e स्क्वायर से करा, इसको e स्क्वायर से करा, तो r की वैल्यू हो गई e स्क्वायर। हो गया सवाल। ये आएगा बेटा h इंटू a/1 - r, ये आपका बनेगा। तो h/1 - e का स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। वेरी गुड, ये आप लोगों ने कर लिया है। ये भी अगर आप देखेंगे बाद में चल के जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। अब जेई एडवांस सिर्फ कंसेप्चुअली टफ नहीं होता, कई बार मैथमेटिक्स में बच्चों को फंसा देता है। ठीक है, तो बेटा पराक्रम वाला मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, कल हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस वो टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन कल तक हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/8। तो अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट टर्म है बेटा, इधर से इधर हाफ से मल्टीप्लाई करा, हाँ, इधर से इधर हाफ से मल्टीप्लाई करा, इधर से इधर हाफ से मल्टीप्लाई करा,
इधर से इधर हाफ से मल्टीप्लाई करा तो आर की ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ। सम अप टू इन्फिनाइट जीपी क्या होता है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए है 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो ये आंसर आ रहा होगा 2। वेरी गुड। याद रखना हमें किस पर फोकस करना है, हमें फोकस करना है ये और ये। क्लियर? क्या आप में से कोई बता सकता है ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था? दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में, जरा देखते हैं, एक है m, एक है m। अगर ये r डिस्टेंस पर है तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ जी। तो जरा ये बताना कि ये, हाँ, इनके बीच का फॉर्मूला याद है बेटा? 1 माइनस 1/2 होगा ना, r की वैल्यू हाफ है ना बेटा, तो 1/2 रखेंगे तो ये हमारे पास 2 पर चला जाएगा। वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि gm² बाय r का स्क्वायर ये होता था ना। अब जेई मेंस का सवाल करा देता हूं आपको, ऑल्दो आपको ग्रेविटेशन अभी नहीं कराया है, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से सवाल कर लेते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से सवाल कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर एक m मास है, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 1 पर एक मास है, x इक्वल टू 2 पर हमारे पास एक मास है। ठीक है, हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास 4 पर एक मास है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते हमारे पास इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, x इक्वल टू 8 ले लो अगर आपको और पैटर्न चाहिए होगा। राइट, ठीक है, हमारे पास अब सारे बच्चे जरा देखना, ये सभी का मास है m m m m एंड अप टू इंफिनिटी। हमने बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हैं। फाइंड नेट फोर्स F नेट ऑन पार्टिकल एट ओरिजिन, पार्टिकल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो पार्टिकल रखा है उस पर नेट फोर्स बताना है। सारे बच्चे प्लीज, हाँ देखो इंफिनिटी आंसर आ गया ना, सारे बच्चे मेरे को बताना हाँ या ना, क्योंकि अभी आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा। अब देखो थॉट प्रोसेस कैसे बनाते हैं। क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? यस और नो। कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, चलिए जरा देखते हैं। कुछ बच्चे इन्फिनाइट बोल रहे हैं, ये मैथ्स बताएगा बेटा आपको, चलिए जरा देखते हैं। क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बेटा? अरे छोड़ो, हाँ आपके हिसाब से 0 आ रहा है, जरा देख लेते हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? यस और नो? यस सर, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं F1, इसने जो इसने लगाया कितना होगा सर? GM का स्क्वायर और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर। यस, इसी प्रकार से क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? F2। हाँ जी सर, मैंने कहा वो कितना होगा सर? GM का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं GM का स्क्वायर बाय 4 का 4। ठीक है, क्या ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होंगे? हाँ जी सर, ये भी दोनों पास जाने की कोशिश करेंगे। F3 की वैल्यू क्या होगी सर? GM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 का स्क्वायर, दैट इज GM का स्क्वायर बाय 16। ठीक है, हाँ, जो 0 बोल रहे हैं बेटा सीखोगे नहीं। ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ जी सर। फोर्थ वाले पार्टिकल ने फोर्स कितना लगाया होगा सर? GM का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है सर 8, तो सर GM का स्क्वायर बाय 64 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। सारे बच्चे मेरे को बताना, फोर्स जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो बढ़ रहा है या घट रहा है? ओहो, सारे बच्चे मेरे को बताना, मुझे इस पर नेट फोर्स चाहिए था। अब देखो यही होता है मैथ्स का यूज, सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में है, वेक्टर के हिसाब से सर जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो जोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं बेटा? बता दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। अबे गधे इंसान, डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो वैल्यू तो घटेगी ना, डिक्रीज हो रहे हैं। GM का स्क्वायर बाय 1
जी एम का स्क्वायर बाय 4, जी एम का स्क्वायर बाय 16, जी एम का स्क्वायर बाय 64 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर मैं देखूं इनको मेरे को जोड़ना है तो क्या ये आपको ऐसा मिलेगा? हाँ जी, यस। ये क्या है भाई? सर ये हमारे पास जीपी है जिसका ए की वैल्यू है 1, इधर से इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करा, इधर से इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करा, इधर से इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करा एंड सो ऑन। आर की वैल्यू है 1/4। तो भाई इनको ऐड करते समय इन्फिनाइट कैसे आ जाएगा बे? जब ये चीजें कम होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही है, इन्फिनाइट कैसे हो जाएगा? इंक्रीजिंग होता तो इन्फिनाइट होता है यार। 1/1 माइनस 1/4, तो ये आएगा हमारे पास 3/4, तो आंसर होगा 4gm का स्क्वायर बाय 3। दैट इज योर आंसर। ये अब आपका जी मेंस का सवाल है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो बच्चे नहीं कर पाए प्लीज इसको समझने की कोशिश करना कि सर ने यहां पर एक्चुअली में वो ऐड करने का तरीका सिखाया है, अभी फिजिक्स कहां सिखाई है। सर ने तो बस ये बताया कि 1/3 1/9 ये एक हमारे पास कॉमन रेशियो चल रहा है, तो इसको हम जीपी कहते हैं और ये डिक्रीजिंग जीपी है, कम होती हुई जा रही है, तो इसका सम हम निकाल सकते हैं a/1 - r। ये फिजिक्स कहां से आई हमें नहीं पता, लेकिन अगर मुझे इसको जोड़ना पड़ जाए तो मैं जोड़ सकता हूं। सर जीपी बन रही थी। अब तुम कहोगे कि सर फिजिक्स के साथ जोड़ दीजिए। सर वाई दे अट्रैक्ट, क्योंकि लॉ है भाई, थ्योरम नहीं है, लॉ है। हमने ये पाया है कि दुनिया में जिस भी दो पार्टिकल्स के पास मास है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हो? अब तुम लॉ के ऊपर ही कहो कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने नेचर में पाया है यार। ये सोनो हाँ या ना? अब कोई बोले हाथी की 50 पूंछ होती हैं। अरे जब देख रहे हो कि हाथी की एक ही पूंछ होती है तो एक ही मानोगे या 50 मान लोगे? जब हमने देखा कि भाई दो पार्टिकल एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके पास मास है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पता है, तो अट्रैक्शन ही मानूंगा। ध्यान से सुनिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ कितना फोर्स होगा? ये होगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना फोर्स होगा? सर इनके बीच का डिस्टेंस 2 के हिसाब से निकालेंगे। सर gm²/4। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ ये इसको करेगा, इस पर नेट फोर्स निकालना था, तो ये हर बार इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सबको जोड़ते हुए जाएंगे। जोड़ते हुए गए तो मेरे को ये एपी नहीं मिला बेटा, हमें क्या मिला? जीपी मिला। और जीपी का सम, ये डिक्रीजिंग जीपी है, तो a/1 - r लगा दिया। यस, वेरी गुड। पगले हैं ना हमारे बच्चे। सर हाथी की 2 पूंछ होती हैं। हाँ बेटा, सूंड कहते हैं उसको, पूंछ जिसको तू समझ रहा है। ठीक है, क्लियर? आइए, एग्जाम्पल था कि हमें जीपी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी चीजें जोड़नी पड़ती हैं जिसमें कॉमन रेशियो रहता है, तो जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये हाथी हाथी कह रहा है एक पूंछ छोटी होती है और एक पूंछ बड़ी होती है। सब 50 तो नहीं होती, लेकिन 2 ठो होती है आगे और पीछे, मारे तुम्हें। ठीक है, हाँ क्लियर? आइए सारे बच्चे, लास्ट क्लास में मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, जरा देखना। ये हमारे पास अभी देखना, ये सवाल कैसे जुड़ेंगे, धीरे धीरे लेवलिंग करते हैं हम लोग। पार्टिकल यहां से इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, x = 3 तक गया, रुक गया, फिर वापस आया इधर, फिर रुक गया, फिर इधर 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 एंड फाइनल पोजीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें आपका डिस्टेंस कितना है वो बताएं, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताइए। चलिए भाई, डिस्टेंस कितना है वो बताएंगे सारे बच्चे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताएंगे सारे बच्चे। चलिए भाई जरा देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताइए। चलिए, डिस्टेंस कितना आ रहा है? सर डिस्टेंस होता है टोटल रास्ता चलना। मैंने कहा हाँ जी। तो सर -1 से 3 तक गए हो, लिख दें भैया, नहीं तो छाती पे चढ़ जाएंगे। ये इनिशियल पॉइंट था आपका, तो ये 1 मीटर हो गया। हाँ जी सर, ये 3 मीटर हो गया। तो सर इधर से इधर 4 मीटर तो चल चुका है। हाँ, फिर 2 मीटर यहां पर आ गया है। हाँ जी, फिर यहां से 1 से 6 गया है, तो 5 मीटर ये इधर आ गया है।
यस। तो सर 5 और 9 10 11 11 मीटर इसका डिस्टेंस है। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, ध्यान सुनना, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर मैं देखूं तो वो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां चला गया है, यहां से वो स्टार्ट हुआ है और यहां चला गया है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बेटा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन देखेंगे, फाइनल पोजीशन देंगे, सीधे खींच देंगे। तो ये कितना आ रहा है सर? -1 से 6 7 मीटर। प्लीज याद रखना +7 आई कैप आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई पूछ ले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, वैल्यू कितनी है 7। ये 0 से छोटा ये मत सोचना, अगर ये माइनस होता तो वैल्यू कितनी है 7। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? कैप लगा दूं मतलब डायरेक्शन, दैट इज प्लस आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो आप लोग पहुंच गए सारे बच्चे। जरा अब मेरे को बताना हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए, वो डिस्प्लेसमेंट पूछा था इसमें, ठीक है सारे बच्चे। नेक्स्ट आप मेरे को बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इन दोनों में कितना है। ठीक है, चलिए, एक डब्बा यहां से चलते हुए आ रहा है और यहां तक हमारे पास आ गया है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? और यहां पर एक डब्बा था जो कर्व वाले रास्ते पर आ रहा है इधर तक, इसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमारे पास कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 13 एंड 17, वेरी गुड। अब जरा मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? ये सारे हमारे पॉइंट्स बनेंगे। देखिए, अगर आपसे मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता, वेक्टर्स के दिमाग से चलाना, सर मैं अगर यही ओरिजिन ले लूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ध्यान से सुनना, ये एजर्शन रीजन में आ सकते हैं। सर अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? एक्स में आप गए हो 5 आई कैप और वाई में नीचे गए हो -12 जी कैप। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर आपने डायरेक्शन के साथ तो नहीं बताया, वो तो वेक्टर होता है। मान लो अगर कोई मेरे से पूछ लेता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये नहीं समझ आया, तुम यहां से यहां गए हो तो एक्स में कितना गए हो? सर एक्स में गए हैं 5 और वाई में कितना गए हो? सर वाई में गए हैं 12 नेगेटिव। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा सवाल था, तो सर किसी भी वेक्टर के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 13 आ जाएगा। अगर कोई मेरे से पूछ लेता डायरेक्शन बता दो, तो मैं वेक्टर लिखता डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी निकाल दी। बच्चों को डाउट क्या आता है? सर आपने ओरिजिन यहां क्यों लिया? ओरिजिन अगर मैं इधर ले लूं तो, आओ, ये कंसेप्ट आपको एक बार में समझ आ जाने चाहिए। ये क्या है? हमारे पास 12 था और ये था 5। कोई बच्चा बोले कोई बच्चा बोले कि सर मैंने अगर ओरिजिन यहां ले लिया, मैंने अगर ओरिजिन यहां ले लिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। मैंने कहा क्यों बेटा? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट ये है, इनिशियल एंड फाइनल। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सर फाइनल माइनस इनिशियल से। मैंने कहा अच्छा, फाइनल क्या है? सर 5,0 और ये होगा 0,12। जरा देखना बेटा, अगर आप फाइनल वेक्टर की बात करेंगे तो 5 आई कैप 0 जे कैप करते हैं, माइनस इनिशियल की बात करते हैं 0 आई कैप प्लस 12 जे कैप। क्या आपका आंसर अलग आया है? नहीं। अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछता, क्या आपका आंसर अलग आया है? नहीं। क्या आपका डायरेक्शन अलग आया है? नहीं।
याद रखना, ये छोटे छोटे ना कंसेप्ट होते हैं जो किताबों में नहीं लिखे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप ओरिजिन कहीं पर भी ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर से इधर गया, उस जब ये हम निकाल रहे हैं चेंज, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। एजर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट आ जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मुझे कहते सर मैं तो समझ ही नहीं पाए पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम इनिशियल पॉइंट अपना ओरिजिन इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, कहीं पर भी मान लो, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग अलग आएगा? नहीं, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, फाइनल पॉइंट फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर ये दोनों पॉइंट फिक्स है, आप कहीं से भी नाप लीजिए, आपके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा वही रहेगा। हाँ, ओरिजिन चेंज होने से क्या होगा? ओरिजिन चेंज होने से फाइनल पोजीशन अलग अलग आएगी, अलग होगी। सर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आया। तुम अगर यहां ओरिजिन ले रहे हो तो इसका इस ओरिजिन के लिए फाइनल वेक्टर क्या है? सर 5i कैप, यही है 0j कैप। इस ओरिजिन के लिए इसका फाइनल वेक्टर क्या है? फाइनल वेक्टर है बेटा आपका 5i कैप माइनस 12j कैप। भाई देखो, मैं यहां था, मैं यहां से यहां 2 मीटर गया, तू वहां से नाप, यहां से नाप, यहां से नाप, मेरे साथ नाप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन के चेंज से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई लेना देना नहीं है। तू वहां से भी नापेगा तब भी तेरे लिए मैं 2 मीटर ही चलाऊंगा, तू यहां से नापेगा तब भी मैं तेरे लिए 2 मीटर ही चलाऊंगा। हाँ, फर्क क्या पड़ेगा सर? फर्क इस चीज का पड़ेगा, जो बंदे के लिए ओरिजिन यहां है, सब जो बंदे के लिए ओरिजिन यहां, उसके लिए मेरी पोजीशन इनिशियल कुछ और है, फाइनल कुछ और है, वो कोऑर्डिनेट कुछ और बताएगा। जो यहां पर होगा वो कहेगा आपका नहीं, इनिशियल कोऑर्डिनेट कुछ और है, फाइनल कोऑर्डिनेट कुछ और है। उनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आप कहीं से भी नाप लीजिए सेम ही मिलेगा। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब तक बॉडी सीधी चले, जब तक बॉडी एक लाइन पर चले विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जब तक एक बॉडी एक ही लाइन पर चले डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए, डिस्टेंस की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये स्टेटमेंट नहीं समझ आया मेरे को। जो ये वाला सवाल था अपनी कॉपी में खोलिए, सबसे पहला सवाल मैंने आपको क्या कराया, जब वो सीधा सीधा चला था, ये सुनो, जब वो सीधा सीधा चला था, आप चेक करिए, मैं यहां पर हूं और मैं सीधा सीधा चल के 5 मीटर आया स्ट्रेट लाइन पर, तो मेरा डिस्टेंस क्या बोलोगे? 5। मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या बोलोगे? 5। हाँ या ना? लेकिन स्ट्रेट लाइन पर ही बात करूं, मैं ऐसे 5 मीटर गया और 2 मीटर पीछे आ गया, अब मेरा डिस्टेंस क्या होगा? सर 5 + 2 7 मीटर्स हो जाएगा, 7 मीटर्स हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सर ओरिजिन से आप 3 मीटर्स अभी भी आगे हो, तो 3i कैप, मैग्नीट्यूड 3, तो हमारे पास तब आंसर चेंज होगा। मैं यहां पर था, मैं अब ऐसे गोल घूम करके इधर गया, 5 मीटर ही आ गया है लेकिन गोल घूम करके, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? सर ये होगा, ये तो ज्यादा है एंड शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है। तो ये स्टेटमेंट भी कई बार एजर्शन रीजन में बच्चों से पूछ लिया जाता है। याद रखना, हमारे पास डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्या मतलब है? अगर मैं जब तक बिना डायरेक्शन चेंज किए सीधे सीधे चल रहा हूं अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहा हूं, मैं रुका, मेरा डायरेक्शन ये था, अब मैं उल्टी डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस। सर अगर मैं 1D मतलब स्ट्रेट लाइन पे ना चल के टेढ़ा मेढ़ा जाऊं, तो मैंने कहा अगर तुम टेढ़ा मेढ़ा जाओगे, डिस्प्लेसमेंट 5 है,
डिस्टेंस उससे ज्यादा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ज्यादा कैसे प्रूव होगा? अरे भाई, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट ही तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्टेंस ये है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस हमेशा बड़ा हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर रहते हैं? जब तक वो सीधा सीधा चले अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग ए डायरेक्शन। और अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी या रास्ता कोई और ले लिया, हमेशा डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए बेटा सारे बच्चे? ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक के साथ आपको पकड़ने हैं। यस, वेरी गुड। अब सर इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? मैंने कहा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच में है। मैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, ओरिजिन कहीं पर भी ले लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, एक्स में गए हो 8 और अगर मैं ओरिजिन यही ले लूं तो y में गए हो सर -15 जे कैप। मैग्नीट्यूड अगर आपसे कोई पूछ ले तो अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर सॉल्व करोगे 17 मीटर हमारे पास आ जाएगा। कोई डायरेक्शन पूछ ले तो 8 आई कैप -15 जे कैप डिवाइडेड बाय 17 आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लव यू बेटा, लव यू। ठीक है, आइए, बहुत अच्छा, बेहतरीन। इसको पहले झेल जाओगे? चलो झेलना तो पड़ेगा ही। वेरी गुड। ये सवाल है एनसीईआरटी का, ये आपको आंसू दिला देगा। पहले से क्यों बता रहा हूं? मतलब अच्छा सवाल, यहां से अब अच्छे सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपके थॉट को तंग करेगा अचानक से, ये क्वेश्चन भी आपको तंग कर देगा अचानक से, लेकिन सिखा करके जाएगा। और ये क्वेश्चन आपकी मैथमेटिक्स से तंग करने की कोशिश करेगा। जो बच्चे 3D में इमेजिन करने में परेशान होते हैं उनके लिए ये अच्छा सवाल है। आपको चैलेंज करेगा कि भाई ऐसे भी सोच, ऐसे कैलकुलेशन कर, ये सोच, तो सिखाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होगी। पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट मूव्स 500 मीटर। एक व्यक्ति 500 मीटर चलता है ईस्ट की साइड एंड टेक अ लेफ्ट टर्न एट 60 डिग्री। ही कीप्स ऑन डूइंग इट टिल ही रीचेस द सेम पॉइंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एट ईस्ट टर्न। ठीक है, वो वापस सेम पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में जब तक नहीं आता, रीचेस द सेम पॉइंट एंड हेड्स इन सेम डायरेक्शन, हेड्स टुवर्ड्स ईस्ट, जब तक वो वापस अपने ईस्ट तक नहीं आता। जैसे मान लो कि मैं इधर से चलना स्टार्ट हुआ 500 मीटर, फिर मैं 60 डिग्री का टर्न लूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैं ये चीज तब तक करता रहूंगा जब तक मैं वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर नहीं आता। और जब तक मेरे, जैसे मैं इधर से स्टार्ट हुआ था, मैं इधर ही आऊं और इधर मेरी शक्ल हो जाए। सबसे पहले बताओ कितने टर्न्स लेने चाहिए, जरा देखा जाए। चलिए, पहला मेरा सवाल, जो बच्चे कहते हैं सर मैं समझ नहीं पाता हूं, आप तो कर देते हो, मेरा सवाल है पहले मैथ्स तो छोड़, जरा देखिए कॉमन सेंस, एप्टीट्यूड क्या, कितने टर्न्स हमें चाहिए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू। कितने टर्न्स हमें चाहिए होंगे? वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर 3 होगा। ये उन बच्चों का होगा जिन बच्चों ने एंगल बिटवीन वेक्टर्स का भाव नहीं दिया। आइए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, या चलिए। सर 500 मीटर गए, मैंने कहा हाँ जी बेटा। अब इस डायरेक्शन से ये आपकी इनिशियल डायरेक्शन थी, आप लेफ्ट साइड में 60 डिग्री घूम गए, तो बच्चे क्या करते हैं 120 डिग्री घुमा देते हैं। जरा ध्यान से देखना, यहां जा रहे थे, हाँ जी, अब आप यहां से 60 डिग्री घूम गए हैं, समथिंग लाइक दिस। तो भाई अपनी डायरेक्शन से 60 डिग्री घूमोगे तो ऐसा होगा, कुछ बच्चे ये बना देते हैं, अरे भाई 120 डिग्री घुमा दिया तूने, 60 डिग्री घुमाएगा तो ये हुआ। वेरी गुड, हेक्सागन बनने वाला है, वेरी गुड बेटा। फिर इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन क्या थी सर, ये थी डायरेक्शन। पहले तू 60 डिग्री का टर्न ले चुका है, भाई ध्यान से समझ, तू इधर गया 500 मीटर, इधर से तू 60 डिग्री घूमेगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ बच्चे इधर तक घुमा देते, अरे ये तो 120 डिग्री का टर्न हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये होगा ना
ये होगा 60 डिग्री। अरे टर्न तो तूने यहां से लिया, ये तो 120 हो गया। हमें कितना टर्न कराना था? सिर्फ 60 डिग्री का टर्न कराना था। ये ऐसे हो जाएगा। फिर 500 मीटर चला, ये हमारे पास फिर से 500 मीटर चला। ये 500, ये 500। पूरा मैथमेटिक्स निचोड़ेगा ये अभी तुम्हारी, देखना। अच्छा सवाल है। फिर ये यहां पर इसकी शक्ल है, मैं ऐसे गया था, अब मैं ऐसे हूं। अब यहां से 60 डिग्री और घूमूंगा, तो इनिशियल से कितना घूम चुका हूं? 120। अब तेरी बात आएगी कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे घूमेगा। अब इसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये यहां से 60 डिग्री फिर घूम गया। फिर क्या होगा सर? 500 मीटर चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा 500 मीटर, 60 डिग्री का टर्न लेकर के, फिर से 60 डिग्री का टर्न लिया। तो इनिशियल से कितना घूम चुका है सर? 60 प्लस 60 प्लस 60, 180 डिग्री घूम चुका है। जा इधर रहा था, इधर हो गया। अब क्या होगा बेटा? फिर ये सर इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, जरा ध्यान समझ। फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। यस, कितने टर्न हुए सर? फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, इधर जा रहा है 500 मीटर चलेगा, हां जी। फिर एक और टर्न लेगा 60 डिग्री का, तो सर थर्ड टर्न हो गया, फोर्थ टर्न। फिर 500 मीटर गया, हां जी। फिर 60 डिग्री का टर्न लिया टुवर्ड्स लेफ्ट, हां जी। कितने टर्न हो गए? फिफ्थ टर्न। सर ये 500 मीटर चलेगा, हां जी। अभी इसकी शक्ल किस साइड होएगी? इस साइड होएगी। इसको दोबारा एक और टर्न लेना पड़ेगा। 6 टर्न के बाद, 6 टर्न के बाद ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आएगा। कितने बच्चों को ये सिर्फ ये वाली बात समझ आ गई कि एक्चुअली में यहां पर 6 टर्न्स होंगे टू रीच सेम पोजीशन, टू रीच सेम पोजीशन एंड सेम ओरिएंटेशन, सेम पोजीशन and heading in same direction, heading in same direction। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। कई बच्चे तो 3 बना दे, ट्राइंगल बना देते हैं, अरे हेक्सागन बनने वाला था। वेरी गुड। पहली चीज तो मैंने आपको दोबारा बता देता हूं, कई बच्चे ये चीज में घबराते हैं। सब 5 टर्न नहीं होंगे। मैंने कहा 5 टर्न के बाद जब ये यहां पर आएगा ना, तो स्टार्ट में ऐसे हुआ था, अभी मैं ऐसे पहुंचा हूं, तो मैं इनिशियल पोजीशन पर नहीं हूं। मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये थी। तो मेरे को एक आखिरी में एक और टर्न लेना पड़ेगा 60 डिग्री का, फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, तब जाकर के मैं इनिशियल पोजीशन पर आया हूं एग्जैक्टली। आप सिर्फ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सर पहुंच तो गए, लेकिन मैं शक्ल इधर है। स्टार्ट मैंने ऐसे किया था, तो मेरे को यहां से 60 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इनिशियल पोजीशन पर एग्जैक्टली मैच करूंगा। तो कितने टर्न हुए सर? 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, 5, 6, 6 टर्न्स हो गए। अब बच्चे क्या बता रहे हैं? सवाल अंग्रेजी में तुम खत्म थे, क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। यहां से आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताने हैं एट एवरी टर्न। आपने टोटल बता दिया, डिस्प्लेसमेंट इज 0 सर, डिस्टेंस इज 3000 मीटर्स। वो तो फाइनल बताया ना, हर टर्न पर बताने हैं। ठीक है, आइए एक टेबल बना रहा हूं और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना बेटा। चैलेंज लेकर के नहीं, हमें सीखना है। ठीक है, हमें सीखना है। बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल अच्छा क्यों है? क्योंकि बस आपकी मैथमेटिक्स चाहिए, बस आपकी मैथमेटिक्स चाहिए। अब जो बच्चे कहे सर मेरे को तो समझ नहीं आया, मतलब मैथ्स पर और ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 2 3 थर्ड टर्न 4 एंड आई थिंक इसको साइड ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको और ऊपर कर लेते हैं, इसको और ऊपर, इसको और ऊपर, आई थिंक हो जाएगा। आइए, ये टर्न्स है। टर्न 1, जब पहला टर्न लिया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। टर्न 2, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। टर्न 3, टर्न 4, टर्न 5, टर्न 6। मजा आएगा इस सवाल में। हमें डिस्टेंस बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है।
सारे बच्चे फर्स्ट टर्न के लिए डिस्टेंस बताएं, आराम आराम से करेंगे। मुझे बताएं पहला जब ये टर्न लेगा, पहला टर्न डिस्टेंस कितना हुआ? ये है आपका इनिशियल पॉइंट, यहां से यहां जब गया तो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। वेरी गुड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इसमें तो बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सर डिस्टेंस है 500, डिस्प्लेसमेंट है 500 आई कैप, अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा 500 एंड 500। वेरी गुड, लव यू बेटा। टर्न 2 पर बताना बेटा। चलिए तब तक मैं जरा देखता हूं डिस्टेंस। अब बच्चे डिस्टेंस बताए, सर मैं डिस्टेंस बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट आप बता दो। हाँ गध है, आसान पार्ट तू कर, कठिन पार्ट मेरे को चिपका रहा है। हाँ अब मेरे को ये बताना है आपको, सेकेंड टर्न ये इनिशियल पॉइंट है, हाँ जी, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया टर्न 2। अब मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है। चलिए भाई, वाह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सर डिस्टेंस निकालने में क्या ही है, 1000 हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर यहां पर 500, यहां पर 500, 1000 टोटल पाथ गिनना है, डिस्प्लेसमेंट में मौत आ रही है ना। सर डिस्प्लेसमेंट निकालने में समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ये होगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं आई कैप, हिंट दे रहा हूं, अगर मैं आई कैप जे कैप में लिख लिया तो काम ही बन गया। अगर मैं आई कैप जे कैप में लिख लिया तो काम बन जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा फिर। सर ये कैसे करें? तेरे को सिखाया था रे, इस वेक्टर को तोड़ ले। ये होगा 500 cos 60, ये होगा 500 sin 60। cos 60 हमारे पास होता है 1/2, तो 250 ये आ गया, और ये हो जाएगा 500 √3/2, 250 √3। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे करूं मैं? अरे इसको, तेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि यहां से यहां 500 + 250 ये हो जाएगा, हाँ जी, और यहां से यहां ये हो जाएगा 250 √3। यस सर, मैंने कहा यही तेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था, यही तेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था, कुछ ऐसे। हाँ तो यार इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना नहीं जानता तू? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर हमारे पास होगा 750 आई कैप प्लस 250 √3 जे कैप। हो गया। सर इससे फायदा क्या हुआ? मैंने कहा क्यों नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा था हमसे, मैं तो वेक्टर फॉर्म में ले चलता हूं, 750 आई कैप प्लस 250 जे कैप, ले वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं सर, अंडर रूट में 750 का स्क्वायर प्लस, अच्छा √3 लिखना भूल गया मैं, यहां पर √3 भी रहेगा, ठीक है, √3 जे कैप सर प्लस 250 √3 का स्क्वायर, सॉल्व करेगा 500 √3 आ जाएगा। सर मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं एडिशनल सिखा रहा हूं कि बेटा अगर मान ले सवाल ऐसा आ जाए तो तेरा दिमाग अचानक से ब्लंट ना हो जाए, क्योंकि तूने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं पाइथागोरस थ्योरम सीधे लगा देता हूं, इसको जब रिजॉल्व कर रहे, रिजॉल्व आपने बताया था तोड़ना होता है, तो सर जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसको आपने यहां से हटा दिया, ये सब हट गया, ये और ये मिल गया, ये मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम ना लगा लूं कि 500 ये था, 250 ये था, तो 750 ये हो गया, और 250 √3 ये था, पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है। अगर सवाल आ जाए वेक्टर में तो आई कैप जी कैप में लिखने में क्या जा रहा है? सर आपने ओरिजिन यहां क्यों माना? क्योंकि अभी मैं तेरे को एक चीज सिखा चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट लिखते समय ओरिजिन का कोई लोड नहीं होता, तुम कहीं पर भी ओरिजिन मान करके डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, वो हमेशा सेम आएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज द चेंज, वो चेंज है। तो मैंने
इसको यहां पर अपना ओरिजिन मान लिया तो आई कैप एंड जे कैप में लिखा, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तुम पाइथागोरस लगा लो या फिर ये लगा लो, बात एक है। एडिशनल एक चीज और सिखा दी, आई कैप जी कैप, सिंपल। तो इसको मैं हटा देता हूं कि हम लोगों ने, रुको, टर्न 2 का तो सर आ गया, टर्न 3 पर क्या होगा भाई? मैथ्स निचोड़ दो अपनी, जितनी आती है उतना लगा दो, हुक एंड ट्रुक जो भी लगे भैया, हमें अपना आंसर चाहिए। सर थर्ड टर्न यहां है, थर्ड टर्न हमारा यहां है, ये 500 था, ये 500 था 60 डिग्री पर। जब वेक्टर एडिशन सिखाऊंगा एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं बेसिक से घिसो अपने आप को। और 60 डिग्री पर 500। मैंने कहा हाँ बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर देखो डिस्टेंस निकालने में तो कोई मौत ही नहीं है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। 500 बढ़ जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, फिर 2500 हो जाएगा। इसको निकालने में बच्चा खुश होता है, मैं डिस्टेंस निकाल चुका हूं, बस मेरे को ना डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है। डिस्टेंस हर कोई निकाल लेगा, ठीक है, तुम्हारी जरूरत भी नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाएगा, वही निकालना मेन टारगेट है। यस, अब कैसे करोगे, अब कैसे करें? सर ये तो अब बहुत खतरनाक हो गया। मैंने कहा हाँ हो तो गया है, क्योंकि अब बच्चे कहेंगे सर ये ट्राइंगल हमें पता था, ये वाला ट्राइंगल पता है, अब इसके साथ ये माइनस माइनस। मैंने कहा हाँ, अब वेक्टर्स के हिसाब से रेजोल्यूशन हमें तंग करने लगेगा। व्हाई नॉट डू वन थिंग, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आपको आती होगी, है ना, थोड़ी बहुत तो आती होगी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं। हेक्सागन के सेंटर पर कितने, हेक्सागन के सेंटर पर कितना एंगल होता है? सर टोटल है 360, ये रेगुलर हेक्सागन है, तो डेफिनेटली ये जितने भी एंगल हैं ये 60 60 60 60 60 60, ये सारे के सारे 360 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 60 आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अगर ये 60 है तो ये क्या होगा? सर ये 120 होगा। ये एंगल कितना है? 120। रेगुलर हेक्सागन है, ऐसा तो नहीं ये साइड बड़ा है ये साइड छोटा है, तो क्या ये बिल्कुल इसके बीच में एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा? 60 60 60 60। अगर आप देखें रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, नजर आया? रेगुलर हेक्सागन में ये हर एंगल 60 60 60 60 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगा दूं, अब तू देख रहा किनको दिक्कत आएगी, जो एक तरीके से रटने की कोशिश करेंगे, टफ सवाल है ना, एक तरीके से रटते हैं नहीं, उनको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में तब आएंगे, वो सीखने की पोजीशन में तब आएंगे जब उनके लिए बार बार मेथड चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में दिक्कत देगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। ये आपका 60 है, ये आपका हमारे पास, ये आपका 60 है, और ये भी आपका 60 है, ये आपका 60 है, ये भी 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 आपका 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। अगर ये इक्विलेटरल है, ये 500 है तो ये कितना हुआ? सर ये 500 हुआ, ये 500 है तो ये कितना हुआ? 500 हुआ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं सीधे लिखना चाहूं तो 500 और 500 1000 होगा। हजार होगा। सर आई कैप जे कैप में क्यों नहीं बता रहे आप? ये ले, जो तेरा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू है 1060 डिग्री पर, आई कैप जे कैप में लिखना है 100 cos 60, वो 1000 cos 60, 1000 sin 60।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आई कैप जे कैप में लिखना है ना, वो रिजॉल्व करके आता है, इसी पर आता है cos 60 500 आई कैप प्लस 500 रूट 3 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकाल के देख ले, 1000 मिलेगा। सर मैं ऐसे करूं मैग्नीट्यूड तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर इंटू 3 कर ले, 500 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस हमारे पास 3 4 हो गया। कितने बच्चों को समझ आया? दिल बनाइए। कितने बच्चों को समझ आया? दिल बनाइए। सर हमें जब सेकंड टर्न आ रहा था, थर्ड टर्न आ रहा था, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने कहा दिस इज नथिंग बट द डायगोनल यार। एक रेगुलर हेक्सागन में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो ये 500 है तो ये भी 500 हुआ, ये भी 500 हुआ, ये 1000 हो गया। और अगर तुम्हें बहुत चुल है अभी कि नहीं सर मैं आई कैप जे कैप में लिखूंगा, तो वो भी लिख लिया हम लोगों ने। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप देखें तो यह आएगा आपका 500 आई कैप प्लस 500 रूट 3 जे कैप। जहां लिख सको लिख लो, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1000 था। वेरी गुड। ये दिमाग को आपको तंग करेगा, तंग पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। सर टर्न 4 पर तो ये यहां आ गया। सारे बच्चे कॉमन सेंस से बताना, क्या ये बिल्कुल इसके ऊपर वाला पॉइंट होगा? सोच के बताइए। 500 मीटर इधर गए, 500 मीटर इधर गए, 500 मीटर इधर गए, 500 मीटर इधर आए, 180 डिग्री तुम घूम चुके हो। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, तो इधर जितना गए उधर ही उतना वापस आ गए होगे सिमेट्रिकली। और फिर 500, क्या ये बिल्कुल इसके ऊपर होगा? यस और नो। टर्न 4 की बात करते हैं। जब मैं वेक्टर्स कराऊंगा और एडिशन तो एक लाइन में करा दूंगा, इसको पॉलीगन लॉ से भी निपटा सकते हैं। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है देखो, मैं चाहता हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो। बिल्कुल ऊपर होगा ये, क्योंकि तुम ओवरऑल 180 डिग्री घूम चुके हो। जितना गए थे, जैसे तुम यहां से यहां 500 गए, फिर 60 डिग्री पर इधर गए, फिर 60 डिग्री पर इधर गए, फिर 500 मीटर, तो वापिस वहीं उसके ऊपर आ जाओगे। ये है सारे बच्चे। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालें? ये रहा, इसको निकालने में क्या मौत आ रही है? ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये कैसे निकालें? ये कैसे निकालें? अभी ये निकाला था, कितना था? जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, तो क्या ये तेरा 250 रूट 3 नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंथ कितनी आ रही है सर? 250 रूट 3 प्लस 250 रूट 3, और डायरेक्शन अगर मैं तेरे से पूछ लूं सर जे कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 500 रूट 3 जे कैप। अगर मैं तेरे से वेक्टर पूछ लूं बेटा इस बार, तो यह आएगा 500 रूट 3 जे कैप। कोई बोले मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, तो 500 रूट 3 था। वेरी गुड। कुछ बच्चे हिले हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है। हमें तैयारी भी तो उस एग्जाम की करनी है ना जिसमें बच्चे नॉर्मली खिसक जाते हैं, है ना? तो ठीक है, वेरी गुड। सर चौथा टर्न हो गया, पांचवा टर्न कैसे करें? पांचवा टर्न कैसे करेंगे सर? मैंने कहा बनाओ 500 500 500 500 500। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है सर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
यही आ रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट। आपकी इनिशियल पॉइंट ये रही, फाइनल पॉइंट ये रही। दिमाग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 500 ही तो है, क्योंकि तुम अब इतना चल करके वापस आओगे तो 500 है। कॉमन सेंस ये कहते हैं, लेकिन सर मैं ना अभी भी नहीं समझ पाया कि कैसे करें, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा, मैथ्स जुगाड़ू लोगों के लिए होती है। ये वाला जो हिस्सा है वही यहां दिख रहा है सिमेट्रिकली। हाँ जी सर, ऐसा ही यहां दिख रहा है। ये कितना आया था सर? ये 250, ये हमारे पास आया था 250, और ये आया था सर 250√3। मैंने कहा ये वाली हाइट आपको यहां कहीं दिखाई दे रही होगी, सेम। हाँ जी सर, और यही वाला लेंथ आपको यहां कहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता सर? एक्स में नेगेटिव एंड वाई में पॉजिटिव। मैंने कहा अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं बेटा, तो सर अंडर रूट में 250 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि √3 का भी स्क्वायर करेंगे। 250 को सर बाहर निकाल लो, इंटू सर 1 + 3 4, 4 का रूट लोगे 2, 500 आएगा। मैंने कहा वही तो 500 था पगले। यस और नो? अगर मैं आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लूं तो दिमाग लगाते -250 आई कैप प्लस 250√3 जे कैप, और मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले 500। कितने बच्चे अब सीख गए? एक बच्चे ने बोला -500 आई कैप। अरे पगले, तू यहां से इस पॉइंट से -250 आई कैप जाएगा तो यहां पहुंचेगा, क्या तेरे लिए पोजीशन वही है? नहीं बेटा, -250 आई कैप प्लस 250√3 जे कैप यहां पहुंचना था। वाह, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अच्छा सवाल है, मजा आया। ठीक है, आइए अब मेरे इस सवाल को देखिए। उस सवाल को आप भूल जाइए, सर बहुत दर्द हुआ होने दीजिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैं हर एक टॉपिक को जब आखिरी तक पहुंचूंगा तो दर्द होगा, और वो दर्द उतना ही है जितना हमें एक अच्छे से सवाल के लिए चाहिए होता है। इट्स गुड, ठीक है। वो दर्द धीरे धीरे नॉर्मल होगा। अब क्योंकि ये तंग हुआ है, तू मैथ्स में तंग हुआ है, फिजिक्स में तंग नहीं हुआ है। जो बच्चे सोच रहे सर मैं ऐसे कैसे सोचूं, ऐसे, यही वेरिएशंस हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। और अगर तू क्लास में उस चीज को डील करेगा नहीं तो कभी तेरे पास होगा नहीं, क्योंकि तू खुद से तो ऐसे सवाल उठाएगा नहीं जिसमें इतने वेरिएशंस आ जाएं एक ही सवाल में। कभी ऐसे सोचना है, कभी ऐसे सोचना है, वो टीचर के साथ ही सोचेंगे, है ना। तो लर्निंग है कि हाँ सर जुगाड़ तो करना पड़ेगा, हमें देखना ये आ गया है, अब इसको कैसे निकालूं मैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगा लूं, कैसे ज्योमेट्री लगा लूं, कैसे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो लगाना है लगाओ। अभी आगे वेक्टर सीखोगे तो एक एक लाइन में भी निपटा देंगे इसको, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन तब भी आपको करना आना चाहिए। अगर जिन बच्चों ने वेक्टर लॉस पढ़ा होगा स्कूल में, जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है, 500√3 आएगा, सीधे खत्म, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। मैं उस लेवल पर भी लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट तक नहीं जाना चाहिए, हमें वो डीप डाउन जा करके सारी चीजें सोच करके मैथमेटिक्स को होल्ड करके हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे सवालों में तंग हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि वो कुछ सिखा करके ही जाएगा। अब क्या दिया है? ग्राफ। सर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं चाहता हूं आपका आईक्यू धीरे धीरे बने, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। 3, 6, 8, 12 टाइम दे रखा है, और अगर आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये ग्राफ ऐसे था, फिर ये ग्राफ इस कलर में चेंज कर देता हूं, ये ग्राफ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताना, पार्टिकल 1D में चल रहा है 2D में चल रहा है, जरा देखा जाए। भूल जाओ जो पूछा है, मेरा सबसे पहला बेसिक सवाल, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आपकी प्रेजेंस में सवाल होते हैं, आप नहीं रहते तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप क्वेश्चन को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, वहीं से गलतियां स्टार्ट होती है। 1D में है 2D में है, आधे बच्चे यहीं गलत हो गए, जिन्होंने गलत कर दिया आंसर में फंस जाएंगे फिर।
1D और 2D? ये 1 डायमेंशन मोशन आपको दिखाई दे रहा है या 2 डायमेंशन मोशन दिखाई दे रहा है? सर ये मोशन कैसे है? अरे भाई समय के साथ अगर पोजीशन वेरी कर रही है, सबसे पहले तो कई बच्चों को लगता है कि सर ये रेस्ट में है या मोशन में, मेरे को कैसे पता लगेगा? मैंने कहा भाई दिमाग लगा, टाइम के साथ अगर पोजीशन पहले 10 पर गया, फिर 15 पर गया, फिर वापस आया, तो हमारे पास ये तो मोशन है। हाँ, दूसरा 1D मोशन है या 2D मोशन है? आंसर इज 1D। जो 2D वाले बच्चे बोल रहे हैं, आप लोग पता क्या कर रहे हैं? आप ग्राफ को देख रहे हैं, सर ये एक्स में भी बना है, वाई में भी बना है। ध्यान सुनना, ये चीज मैं बता चुका हूं, और इससे बच्चों की काइनेमेटिक्स खराब होती है, क्योंकि अगर आप गलत रीड करेंगे तो गलत ही आपको मिलेगा। ये कह रहा है राहुल डूडी 1D नहीं, 2D नहीं, ओनली राहुल डूडी। हाँ बहुत सही, ये डायलॉग भी मैंने ही बनाया था डूडी सर के लिए। ना ही 1D ना ही 2D, ओनली एंड ओनली राहुल डूडी। हाँ चलिए भाई, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दिस इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? बिलीव मी, आप स्टूडेंट से हट करके एक बार टीचर के फ्रंट पर भी सोचना स्टार्ट करिए, बीच बीच में, हर बार नहीं, कि टीचर क्या चाहता है। उसने जब सवाल पूछा है तो गिवन डेटा दिया होगा तभी सवाल पूछा है ना? वो मुझे कहां तंग कर सकता है? सबसे पहले बच्चों को लगता है 2D मोशन, एक बंदा पहाड़ चढ़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अरे गधे, जो चीज दी है उसको समझ। यहां है पोजीशन, मान ले ये पोजीशन x की है या y की है, कुछ भी लेना हो, सपोज ये x है। ये क्या बता रहा है? t=0 पर ये x=0 पर था। सर ये तो y होता है, तो y ले ले भाई, y=0 पर था। t=3 पर, ध्यान से सुन, t=3 पर ये y=10 पर चला गया। ये बता रहा है, रीड करना सीख ले। t=6 पर ये y=10 पर ही है, ठीक है भाई। t=8 पर ये कहां पहुंच गया? y=15 पर पहुंच गया है। t=12 पर ये y=0 पर आ गया। अगर तूने दिमाग लगाया, ये हमेशा y में चल रहा है, हाँ, तो ये बेटा 1D मोशन हुआ। या तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो, ये पेन या तो ऊपर नीचे जा रहा हो 1D, या तो x में जा रहा हो 1D, या तो z में जा रहा हो 1D। ये 1 डायमेंशन मोशन है भाई। लेकिन सर ये पहाड़ टाइप दिख रहा है, अरे ये क्या है? ये टाइम है, समय के साथ। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? ये ग्राफ आपको बता रहा है, प्लीज रीड करा करिए ग्राफ। टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, ये बता रहा है, ना कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। कई बच्चों को लगता है ये रास्ता बता रहा है, ना 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 ना, ये रास्ता नहीं बता रहा है। ये वो बता रहा है कि t=0 पर तुम x=, मान लो मैं पोजीशन x की ले रहा हूं, जिससे आपको समझाना आसान हो। ये पोजीशन x की है, t=0 पर वो ओरिजिन पर था, t=3 पर वो x=10 पर आ गया, हमारे पर t=3 पर x=10, ये मान लो 0 था, 10 पर आ गया। 3 से 6 सेकंड हो गए, यहीं पर है, 10 पर ही है। फिर 6 से 8 जैसी हुआ वो 15 पर चला गया। फिर 8 से 12 जैसी 12 सेकंड हुए वापस वो ओरिजिन पर आ गया। तो मैं कैसे चला भाई? मैं ऐसे गया, रुका रहा, फिर आगे गया और फिर वापस आ गया। ये कौन सा मोशन था? 2D मोशन है। क्या मेरा y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? क्या मेरा z कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? नहीं सर, आप हमेशा सीधे गए, रुके, फिर वापस आ गए। यस, रीड करना सीख लीजिए। अब इन्होंने बोला है डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स। चलिए भाई, जरा देखिए कितना दिमाग लगाते हैं। कुछ बच्चे तो यही गलती हो गई, एजर्शन रीजन आ जाता, ग्राफ देते, स्टेटमेंट 1 पार्टिकल्स इन 2D मोशन, ट्रू, गए, खत्म हो गया, -1। सॉरी नहीं बोलना है, सीखना है तुम्हें, मेरे को सॉरी नहीं बोलना है, ठीक है? मैं आपको गलतियां, छोटी छोटी गलतियां मैं बताऊंगा जो बच्चे करते हैं, जिससे फिजिक्स खराब हो जाते हैं, और वो बहुत बहुत माइन्यूट होती है, उसका ध्यान रखना है बस। दिस इज कॉल्ड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। सर डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स कैसे करेंगे? मैंने कहा क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। ये आपको जो कराया था ना बेटा,
ये एक्चुअली में 1D में ही चल रहा था, बस इसका ग्राफ बना, वो डायग्राम बना लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। कैसे करें सर, देख लीजिए, देख लीजिए। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर है। हाँ सर, x इक्वल टू 10 पर चला गया, यहां पे ले लेता हूं, x इक्वल टू 10 पर आ गया, ये t इक्वल टू 3, तो कैसे गया, ठिशुम 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 ठिशुम, यहां आ गया। सर 6 सेकंड तक ये यहीं पर ही है, मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 सेकंड पर ये 15 पर चला गया, यहां पर जैसे ही आपका 8 सेकंड हुआ, ऐसे 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 x इक्वल टू 15 तक आ गया, ठीक है सर। फिर 8 सेकंड पे 15 पर था, 12 सेकंड पर ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 है यहां पर। हाँ मतलब ये यहां पर पलटा और वापस ये ऐसे आ गया। रास्ता बना लेंगे तो अपने आप काम हो गया। t इक्वल टू 12 सेकेंड्स पर वो यहां आ गया। तो गया कैसे है सर, ये ऐसे गया, फिर रुका और वापस आ गया। डायग्राम बनाना था। डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, सर यहां से यहां गया है, डिस्टेंस अगर मैं 6 सेकेंड्स की बात करूं, इन 6 सेकेंड्स तो 10 मीटर चला है। डिस्टेंस इन, सॉरी बोलना, अब मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने इसको ढंग से रीड नहीं करा। 12 सेकंड में तो सर ये 15 तक गया था और फिर 15 वापस आ गया, 30 मीटर। सॉरी बोलना जिन्होंने यहां पे 15 लिखा, कुछ तो होंगे, इतने तेज कैसे हो गए तुम। सर ये 30 कैसे हुआ, अरे गधे भाई, ये मैं हटा रहा हूं, ये मोशन है पहली बात, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एंड 1D मोशन है। क्यों, क्योंकि x टाइम के साथ सिर्फ x चेंज हो रहा है, 1D मोशन। यहां से यहां 15 मीटर, पोजीशन 15 तक गया, फिर वापस आ गया, तो 15 जाना 15 आना 30। फंस गए, सवाल कठिन नहीं था। देखो फिजिक्स का जो लैंग्वेज था, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बच्चों ने क्या निकाला, मैं ना पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये सब निकाल लूंगा। अरे भैया वो रास्ता है ही नहीं कि जो तू पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है। ये क्या बता रहा है उसको समझ ले, ये टाइम के साथ उसका सिर्फ पोजीशन बता रहा है कि 3 सेकंड पर वो x इक्वल टू 10 पर था, 6 सेकंड तक वो x इक्वल टू 10 पर रहा, 8 सेकंड पर 15 पर चला गया और 12 सेकंड पर वापस ओरिजिन आ गया। तो ऐसे जाकर यहां रुका है, 3 सेकंड रुका है, फिर आगे गया, फिर रुक करके वापस आ गया। ये है भाई रास्ता, कोई नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड एंड 12 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड्स। सर डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड इज 15 i कैप, एंड 12 सेकंड पर तो वापस ही आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, नल वेक्टर। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 6 टू 12, बच्चे सोचते हैं भाई ये निकालना मेरे को है क्या कर रहा। सर आप भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना बेटा, वो उस समय इसका रास्ता है, ध्यान से समझ। जब मैंने तेरे को बता दिया मैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तब तू इनिशियल से फाइनल की बात करेगा ना, जब तेरे पास रास्ता है। ये इसका जो ग्राफ है, ये जो इसका ग्राफ है, ये रास्ता थोड़ना है कि तू यहां से यहां निकाल देगा। जिन्होंने रास्ता समझा वो तो गलत ही है। ये बता ये रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 6 सेकंड पर कहां है, यहां है। 6 से 12, 6 सेकंड पर यहां है और 12 सेकंड पर यहां है, तो ये 10 पोजीशन से ओरिजिन पर गया है। डिस्प्लेसमेंट होगा -10 i कैप, खत्म। -5 अरे गधे इंसान, 0 से 10 पर था, 3 सेकंड पर मैं 0 से 10 पर गया, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ये मेरा 6 सेकंड हो गए। मैं यहां से थोड़ा सा आगे गया, फिर वापस ओरिजिन पर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां ही तो हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 10 से ओरिजिन आ रहा है तो -10 आई कैप। दादा रे दादा अरे रे रे रे, कोई नहीं रे, कोई नहीं, होता है, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुई है। मजा आ रहा होगा मैंने तुम्हें क्या बोला था,
यूनिट एंड डायमेंशन इज नॉट फिजिक्स। हाँ ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स है लेकिन इट्स नॉट फिजिक्स। बेसिक मैथ्स वाज नॉट फिजिक्स। हमें तो मैथ्स यूज करनी थी, यही छोटी छोटी चीजें हमें चाहिए थी। फिजिक्स तो अब आई है, अब तुम्हारे दिमाग को बार बार तंग करेगी। ठीक है। हाँ तो मैंने देखा था कि ग्राफ का एरिया और स्लोप हाँ आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। हाँ मजा आ रहा है मजा आ रहा। आइए अगला सवाल। ये सारे सवाल स्टार मार्क करना। ऑल्दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार के सवाल आपको थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन अच्छी जगह पर मिल जाएंगे जो आपको तंग कर देंगे। ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज बाय द इक्वेशन x इक्वल टू, हमें एक अच्छा एक बच्चा पूछ रहा था सर आप आई कैप क्यों ले रहे हो। देखो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तुम पोजीशन यहां पर x में मान लो या y में। y में मानोगे तो j कैप हो जाएगा, 1D मोशन है। ठीक है। तो आसान भाषा में, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं इसी को ऊपर बनाऊंगा तो बच्चों को इरिटेशन होती है, क्योंकि हम लोग ना नॉर्मली ऐसे सवाल को डील करते हैं, ये वाले सवाल इधर गए इधर आए वापस चले गए नॉल। तो x में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका वही रहेगा। ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन आपकी ये रखी है बेटा 3/2 t का स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6। फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। सारे बच्चे पहले बताओ, क्या आप इसको रीड करके ये बता पा रहे हैं कि ये रेस्ट है या मोशन है? क्योंकि फिजिक्स तो यहीं से, ये तो मैथ्स है, ये जो इक्वेशन दिया दिस इज मैथ्स, लेकिन फिजिक्स के सेंस में देखूं ये रेस्ट है या मोशन है? आंसर नहीं चाहिए बेटा सारे तो गलत निकाल रहे हो तुम। रेस्ट है या मोशन है? क्योंकि अगर आप सवाल रीड कर लोगे तो हो जाएगा। पहला मेरा सवाल देख करके पता लग जाना चाहिए कि ये रेस्ट है या मोशन है। पहली बात बिल्कुल सही। 1D है या 2D है? सारे बच्चे 1D मोशन और 2D मोशन। वेरी गुड। क्यों हुआ है? जो बच्चे नहीं समझ पाए अभी बताऊंगा, पहले मेरे को चेक कर लेने दीजिए। 1D मोशन और 2D मोशन रीड करिए। आप मैथ्स की इक्वेशन को फिजिक्स में रीड करना सीखिए। 1D और 2D, 1D और 2D। 1D x में मोशन है, y में है या z में? y में और z में किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? रीड करके बताइए। 1D वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको बच्चों को देख करके कैसे पता लग रहा है कि ये मोशन है? मोशन तो चलना होता है, ये तो इक्वेशन है। हाँ इक्वेशन से हमें अपने मोशन को समझना आना चाहिए। वेरी गुड। एक्स का मोशन है। अब मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों को ये लगा कि सर ये कैसे हुआ, कैसे बच्चे देख करके बता पा रहे हैं? क्योंकि आप मैथ्स को रीड करिए। ये इक्वेशन बता रही है टाइम डालोगे एक्स मिलेगा, टाइम के साथ पोजीशन एक्स क्या है, पोजीशन एक्स क्या है, यही तो बता रहा है। हाँ क्या टाइम को तुम रोक सकते हो? नहीं, टाइम चेंज होगा, टाइम तो हमेशा चेंज होगा। हाँ तो इक्वेशन से पता लग रहा है एक्स चेंज होगा, और अगर किसी की पोजीशन चेंज हुई तो वो रुका कैसे रह सकता है बे? मैं ओरिजिन हूं, इस पेन की पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट हुआ। टाइम के साथ अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई तो ये मोशन हुआ, मोशन है। सर 1D 2D कैसे पता लगा? इसका ग्राफ तो पैराबोलिक बनेगा। मैंने कहा हाँ ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, बात तेरी सही है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्राफ तो कुछ ना कुछ पैराबोला होगा, देखो ये तो 2D है। बेटा यहां पोजीशन होगा, यहां टाइम है। अगर मेरे टाइम के साथ सिर्फ पोजीशन x पता लग रहा है, टाइम के साथ सिर्फ x पोजीशन पता लग रहा है, तो 2D कैसे हो गया? ग्राफ नो डाउट x और y एक्सिस में बनेगा। बिलीव मी, मैथ्स और फिजिक्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। वहां पर y और x सिर्फ वेरिएबल्स हैं, यहां फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम है ये, समय के साथ आपको पोजीशन x की पता लग रही है, टाइम बीतता रहेगा, मुझे x की पोजीशन पता लग रही है। क्या मैं y में गया, क्या मैं z में गया, क्या मैं ऊपर गया नीचे गया? नहीं सर, आप सीधे एक लाइन पर गए, जैसे भी गए आप हमेशा x में चल रहे हैं। ये इक्वेशन आपका रास्ता नहीं बता रही है। ये आप ऐसा नहीं कि आप पैराबोलिक पाथ पर चल रहे हो,
आप टाइम डाल रहे हो, आपको एक्स पोजीशन मिल रही है, टाइम डाल रहे हो एक्स पोजीशन मिल रही है, टाइम डाल रहे हो एक्स पोजीशन मिल रही है। हर समय पर आप किस एक्स पर हो यह पता लग रहा है। तो अगर हर समय एक्स पता लग रहा है, ये 1D मोशन हुआ। यस। और ऑब्वियस सी बात है, टाइम के साथ एक्स पोजीशन चेंज हो रही है, ये फंक्शन है। टाइम डालोगे एक्स डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो टाइम के साथ अगर एक्स पोजीशन वेरी हुईगी तो ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स में। टाइम के साथ अगर वाई चेंज होता तो वाई, टाइम के साथ जेड में चेंज हो रहा होता तो जेड में मोशन होता, ये एक्स में है सर। अब इनका डिस्टेंस बता दो 2 सेकंड और 6 सेकंड में। चलिए पहला 2 सेकंड का निपटाते सारे बच्चे। 2 सेकंड में डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स। पहला पार्ट ए पार्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स। कितना आ रहा है बेटा? क्या करना चाहिए मेरे को, करना क्या चाहिए? हम थॉट प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, हमें रटना नहीं है। करना क्या चाहिए मेरे को? कुछ बच्चे अपना अपना आंसर बता रहे हैं। मेरे पास इक्वेशन है, मेरे को ये समझ आ गया, हाथ चल रहा है, एक्स में चल रहा है। करूं कैसे यार? डिस्टेंस कैसे निकालूं? सर आप थ्योरी में तो पढ़ा गए टोटल पाथ ट्रेवल्ड, अब कैसे करूं? क्या करना चाहिए मेरे को? जो बच्चे जीरो कह रहे हैं, अपने आप को थप्पड़ मारो। चलती हुई बॉडी का डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है? वेलकम टू फिजिक्स। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, अगर मैं रुका हुआ हूं तो डिस्टेंस इज जीरो, अगर मैं चल गया डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अपने आप को थप्पड़ मार करके अब सॉरी लिखो। तुमने खुद बोला सर बॉडी चल रही है, मैंने कहा वेरी गुड। 2 सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तुमने कहा चलती हुई बॉडी का डिस्टेंस जीरो है। गधे हो, गधे हो। जो जीरो बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेकिन जीरो कैसे हो सकता है बे? कोई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर टी इक्वल टू 2 सेकंड पर पूछा है, तो सर मैंने ये जो था ना फंक्शन, इसमें 2 डाल दूंगा। मैंने कहा अच्छा बेटा। तो सर 2 का स्क्वायर कर देंगे। मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो सर 6 इंटू 2, हमारे पास +6। मैंने कहा अच्छा। तो सर ये हो जाएगा 3 इंटू 2 -12 +6। तो सर 6 12 -12 जीरो आ जाएगा सर, जीरो आंसर होगा। तूने मैथ्स लगाई, दिमाग नहीं लगाया। लेकिन ये क्या मिला है? एक टोकरी है जिसमें सेब ही सेब है, अगर तू उसमें से निकालेगा तो संतरा थोड़ा निकल आएगा रे कदे। इसीलिए कहते हैं मैथ्स और फिजिक्स को साथ लेकर के चलो। जब तेरे को मैं इस पर क्यों टाइम वेस्ट करा, अब समझ। टाइम के साथ पोजीशन मिलेगा, डिस्टेंस थोड़ा मिल रहा है। टी, इससे क्या पता लग रहा है? इससे हमें यह पता लगा टी इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 पर है। भाई जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या बता रहा था? ये बता रहा था टाइम डालोगे मैं पोजीशन दूंगा। तो तेरे को डिस्टेंस कहां से पता लग गया बे? ये क्या बता रहा है कि जैसे टी इक्वल टू 2 डाला, हमने क्या करा, पुट टी इक्वल टू 2 करा। ठीक है, तुमने भी यही करा। तो ये जो जीरो मिल रहा है ये डिस्टेंस थोड़ना है, ये तो पोजीशन है। ये फंक्शन तो पोजीशन बता रहा था। हमें ये बात पता लगी कि ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है चल एक्स में रहा है, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पर ये एक्स इक्वल टू 0 पर है। तो सर ये टी इक्वल टू 0 पर कहां था? एट टी इक्वल टू 0 कहां से चलना स्टार्ट हुआ ये देख लेते हैं। मैंने कहा चलो, x इज इक्वल टू 3/2 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 +6, x इक्वल टू 6। सर t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 6 पर था।
एक डिस्टेंस कह रहा है -6। बेटा डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है बे? सारे बच्चे t इक्वल टू 0 पर, भाई ये फंक्शन हमें टाइम के साथ सिर्फ पोजीशन दे रहा है, तो t इक्वल टू 0। सर स्टार्ट कहां से हो रहा है ये देख लेते हैं। स्टार्ट ये यहां से हुआ और सर 2 सेकंड पर यहां पर आ गया, x इक्वल टू 0, पोजीशन पता लग रहा है। तो डिस्टेंस अब बताइए कितना होगा? डिस्टेंस अब बताइए कितना होगा? सर डिस्टेंस 6 होगा। डिस्टेंस सर ये यहां से यहां आया, सर ये यहां से यहां आया, डिस्टेंस 6 होगा। है ना? बेटा एक बात सोच, आंसर तो छोड़, अगर ये t इक्वल टू 0 पर यहां है, ऐसे गया होता, पलट करके ऐसे आ गया होता 2 सेकंड पर, तो क्या डिस्टेंस सेम आता तेरा? हाँ या ना? तूने क्या बोला? सर t इक्वल टू 0 पर ये हमने देखा फंक्शन से, सर t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 6 पर था, t इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 0 पर, तो ये यहां से यहां आ गया है, तो डिस्टेंस 6 हो गया। मैंने कहा अच्छा, ये फंक्शन क्या बता रहा था? टाइम के साथ पोजीशन बता रहा था, उसने रास्ता बताया गया तेरे को। हो सकता है, हो सकता है वो यहां से यहां गया हो फिर यहां आ गया, ये भी हो सकता था। ये सोनो, तेरे को तो बस टाइम डालने पे पोजीशन पता, रास्ता थोड़ा ना पता लगा। हो सकता है यहां से यहां गया हो, फिर यहां से यहां गया हो, फिर यहां आ गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पूरा जोड़ूंगा, तूने सिर्फ इतना ही जोड़ा। मैं हो सकता है कि पार्टिकल यहां से यहां गया हो, रुका हो, फिर वापस आ गया। पहली बार फिजिक्स आई है, रुकिए अब सीखिए आगे। अगली बार आप पहला क्वेश्चन झटका देगा, मैंने कहा ना ये सारे सवाल आपको कंसेप्चुअली तोड़ेंगे क्योंकि आप आसान समझोगे। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो यहां से यहां गया हो सकता है, लेकिन मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि डिस्टेंस का फिजिक्स ने क्या बोला कि डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज टोटल पाथ, ध्यान समझ, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ये होता था ना। तेरे को कैसे श्योरिटी आ रही है कि ये यही रास्ता गया है? सर आपको, मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा क्यों डाउट करने लग गए? यहां से यहां डाउट कहां से आया आपके दिमाग में, कैसे आया? क्योंकि बेटा हमें ये मैथमेटिकल फंक्शन दे क्या रहा है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये टाइम के साथ सिर्फ पोजीशन बता रहा है। टाइम डालो, x इक्वल टू कहां पर है, टाइम डालो, x इक्वल टू कहां पर है, टाइम डालो, x इक्वल टू कहां पर है, टाइम डालो, पोजीशन पता लग रही है, रास्ता नहीं पता लग रहा है। और डिस्टेंस की डेफिनेशन थी टोटल रास्ता गिनना। तुमने सिर्फ ये देख लिया, जिन्होंने t इक्वल टू 2 डाला उनसे क्या गलती हुई? तुमने पता है इसको डिस्टेंस मान लिया, नहीं ये सिर्फ पोजीशन है। t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, ये पोजीशन दिया। अच्छा सर हाँ, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से देखना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 6, ये क्या बता रहा है? t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 6 से स्टार्ट हुआ, बस। अब ये पॉजिटिव x में गया, नेगेटिव x में गया, कुछ नहीं बता रहा। हमें बस इतना पता लग गया कि भाई वो 6 से स्टार्ट हुआ है, 2 सेकंड के बाद वो यहां आ गया इधर। अब इसका रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है हमें, रास्ते के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आपकी बात सही है, -6 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं है। ऐसे सवालों में डिस्टेंस पूछा जाता है जनरली, और अभी तक तुम्हारे डिस्टेंस, जब तक रास्ता पता होता है ना, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। रास्ता ढूंढना पड़ जाए तो बच्चे तंग होते हैं। तो पहली बार आ रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम सेट क्या आया, मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। फंक्शन, फंक्शन से सिर्फ पोजीशन पता लगी, फंक्शन से सिर्फ पोजीशन पता लगी,
रास्ता नहीं, रास्ता नहीं। अगर ये सीधा सीधा चलेगा, अगर ये सीधा सीधा चले, सीधा सीधा चले, तो मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। यस और नो? अगर ये सही में यहां से यहां सीधा सीधा चला होता, यहां पर था t इक्वल टू 0 पर, अगर ये सीधा सीधा चला होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। यस, लेकिन अगर इसने कहीं डायरेक्शन चेंज करी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते। डायरेक्शन चेंज होते ही, चेंज होते ही डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये चेक करना चाहिए कहीं रुक करके पलटा तो नहीं है, कहीं रुक करके पलटा तो नहीं है। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 6, t इक्वल टू 2 पर अगर मैं यहां से यहां बिना रुके चलता आया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर मान ले t इक्वल टू 0 पर मैं x इक्वल टू 6 पर था, ये है ओरिजिन, मैं यहां गया फिर रुका और फिर यहां आ गया, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां फिर यहां। ये पूरा देखना पड़ेगा, हमें ये चेक करना चाहिए। ध्यान से समझो, हमें ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक करो कहीं वेलोसिटी तो 0 नहीं है। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये छुपा हुआ था। अभी वेलोसिटी नहीं सिखाई है तेरे को, लेकिन डिफरेंशिएशन इस तरीके से सिखाया है कि तू जानता होगा। x इज इक्वल टू 3/2 t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 6, यही था, माइनस 6t प्लस 6। अब जिन्होंने बैकलॉग बनाया होगा उनको दिक्कत आ जाएगी इस सवाल में। वेलोसिटी इज नथिंग बट dx by dt। क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथ्स में हमने सीखा रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। सर यहां वेलोसिटी निकालने की जरूरत क्या है, मुझे ये चेक करना है कि कहीं पलटा तो नहीं, क्योंकि पलटते ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो। सर कांस्टेंट बाहर निकाला, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कांस्टेंट बाहर निकाला, टी का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का जब कांस्टेंट अलग से होता है तो डिफरेंशिएशन 0। वेलोसिटी आ जाएगा सर 3t माइनस 6। मैंने कहा बिल्कुल, वेलोसिटी हमारे पास यही आया ना, 3 2 और 2 कट गया, 3t माइनस 6। व्हेन वेलोसिटी इज 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0, 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू आई 2, मतलब 2 सेकंड पर रुका ही था। ये यहां पर स्टार्ट हुआ, चलते 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 यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हुई है, इससे पहले रुका ही नहीं है कहीं। दोबारा सुन, ये यहां t इक्वल टू 0 पर था, आते आते 2 सेकंड पर ही रुका है, तब तक तो सीधा ही चला होगा। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस होता है टोटल रास्ता, तो यहां से यहां 6 मीटर, दैट इज योर आंसर। समझा? दूसरा पार्ट देख, इनका 6 सेकंड पर बता दो डिस्टेंस इन 6 सेकंड्स। डिस्टेंस इन 6 सेकंड्स। हमें पता था t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 6 पर है, t इक्वल टू 2 पर ये x इक्वल टू 0 पर है, ये हमें पता है। और हमें यह भी पता है कि ये यहां से यहां आया है, यहां एक बार रुका है, रेस्ट। अब रुक करके इधर भी जा सकता है, रुक करके इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। मैंने कहा एट t इक्वल टू 6 उसकी पोजीशन क्या है, देखो कहां पर है भैया, 6 सेकंड पर कहां है, उधर गया इधर गया, कहां गया। तो पोजीशन आएगी, x का फंक्शन था बेटा 3/2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6, आई थिंक यही था, 3/2 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 3/2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 प्लस 6, तो ये 18 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 18 3 8 3 24 3 54 54 54
-30 कर दूं, हाँ जी, ये कितना आएगा 24। मतलब समझे, ये t इक्वल टू 6 पर x इक्वल टू 24 पर है, यहां पहुंच गया है। ये फंक्शन हमें क्या बताता है? ये फंक्शन बताता है टाइम डालोगे पोजीशन मिलेगा, यही बताता है बस। अब तुम जरा खुद सोचो, ये जा तो इधर रहा था, अचानक से 6 सेकंड पर इधर कहां पहुंच गया? क्योंकि ये एक बार रुका है और रुक करके इधर आया है, तभी ऐसा हुआ होगा। सोचिए जरा, ये हमारे पास ये ऐसे गया, हाँ जी सर। अब ये भी हो सकता था ये और आगे जाकर के रुकता फिर आ जाता, तो डिस्टेंस कुछ और होता। यस, हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है ये कहां पर रुका है। ये हमारे पास t इक्वल टू 2 पर ही रुका था। तो सर जैसे ही 2 सेकंड हुए ये रुका और इसके बाद इसने डायरेक्शन पलटी। क्यों पलटी? क्योंकि हमें पता लग रहा है कि x इक्वल टू 6 पर ये 24 पर है, तो ये यहां से यहां ऐसे आया है। अगर अब मेरे से कोई डिस्टेंस पूछे तो मैं अब क्या बोलूंगा बेटा? सर 6 मीटर यहां चला और 24 मीटर यहां चला, तो टोटल रास्ता जो है दैट इज 6 + 24, 30 मीटर होगा। कितने बच्चों को थोड़ा बहुत सेंस, क्योंकि पहली बार आया है, थोड़ा बहुत सेंस बनाया? बताइए। कितने बच्चों को आप थोड़ा बहुत सेंस बनाया कि भाई ये तो अलग था सवाल, हम तो उसको हल्के में ले रहे थे, हमने तो टाइम डाला सीधे आंसर निकाला। ये लेयरिंग होती है टीचिंग की। ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा था ना, अब ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग ऑफ टीचिंग। ये जो चीज सिखाई ना, आपको पहले बताया कि रास्ता अगर आपको पता हो, मैंने रास्ता खुद से दे दिया था, रास्ता आपको पता हो, 2 बार रुका है, इधर रुका है इधर, तो यहां पर वेलोसिटी 2 बार 0 हुई। जब रास्ता हमारे को पता हो तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल धुआंधार कर रहे थे। अब यही चीज इक्वेशन से निकालने के लिए दे दी जाए तो बच्चों को मौत आ जाती है। यही चीज इक्वेशन से निकालने के लिए दे दी जाए तो बच्चों को मौत आ जाती है। बच्चे ये नहीं देखते कि यार जब तक वो सीधा सीधा चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन अगर वो पलट गया तो भैया डिस्टेंस अलग हो जाएगा। और जो भी एग्जामिनर है वो चाहता है कि वो तू ये गलती करे, वो ये चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि तू ये देख, तू तेरे को ये बात पता है कि सीधा सीधा चलते तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, पलट गया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होते। यस और नो? आइए अब जरा इस सवाल को दोबारा देखते हैं, क्योंकि अब बच्चे कुछ क्योंकि भागने की कोशिश में होंगे तो मैं चैट बंद कर रहा हूं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये सवाल आगे फिर आएंगे। तुम ये मत सोचना कि एक ही सवाल कराओगे क्या सर, ऐसा नहीं, इसमें तो जनरली होता ही नहीं है। ये फिर आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गलती मत करना अगली बार। ठीक है, ये आगे अभी और आएंगे जब स्पीड एंड वेलोसिटी पर जाएंगे। क्योंकि मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस गलत निकालोगे स्पीड गलत आएगी। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आना भी तो चाहिए निकालना। आइए, कभी भी अगर आपको इक्वेशन दी जाए बेटा, प्लीज मेरी बात मानिएगा, ग्राफ क्या बता रहा है रीड करना आना चाहिए, इक्वेशन क्या बता रही है रीड करना आना चाहिए, और उसके हिसाब से मैकेनिज्म सोचना चाहिए कि भाई ये फिजिक्स रियल लाइफ में ये इक्वेशन क्या बता रही है। ये बता रही है टाइम के साथ पोजीशन एक्स मिलेगी, मतलब टाइम चेंज होता जा रहा है तो एक्स में वो कहां चल रहा है, ये चल रहा है, ये बता रहा है। इन्होंने बोलता डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। हमने अगर t इक्वल टू 2 डाला तो इससे रास्ता थोड़ा पता लग रहा है, इससे तो हमें यह पता लग रहा है कि वो कौन सी पोजीशन पर है। तो t इक्वल टू 2 पर, या x इक्वल टू 0 पर था, तो स्टार्ट कहां से कर रहा है ये भी मैटर करता है। तो t इक्वल टू 0 हमने क्यों पुट करा? क्योंकि मुझे जानना था स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई। तो t इक्वल टू 0 पर, ये x इक्वल टू 6 पर था, तो मेरे दिमाग में आया कि वो 6 से 0 पर आया। बच्चे सोचते हैं हो गया, रास्ता पता लग गया। अरे हमें इस फंक्शन ने सिर्फ ये बताया कि वो कहां होगा, रास्ता थोड़ा ना बताया। हो सकता है, मेरे वर्ड को सुनना, हो सकता है वो यहां से स्टार्ट करके आगे गया होता, रुकता, फिर यहां आ जाता। ये भी हो सकता है। हो सकता है वो यहां से इधर गया फिर इधर आ गया। हो सकता है वो 2-3 बार घूम घाम करके इधर मिला। ये सुनो, तूने एक बार मेरे को देखा मैं यहां था, तूने अपनी शक्ल घुमाई, मैं घूम घाम करके यहां आ गया, क्या तेरे को रास्ता पता लग जाएगा कि मैंने क्या से चला? दिमाग लगा बेटा। तूने एक बार देखा राजवंश सर इधर थे, तूने शक्ल उधर घुमाई, दोस्तों से बात करी, थोड़ी देर बाद देखा मैं इधर हूं,
क्या तेरे को रास्ता पता लग जाएगा? नहीं, तेरे को सिर्फ t=0 एंड t=2 की पोजीशन पता लगी है, क्योंकि वो फंक्शन वही बता रहा था। तो सर अब हम कैसे करें? मेरा टारगेट है कि रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर अगर पार्टिकल हमारे पास सीधा सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर है, कहीं रुक करके पलटेगा तब हमें रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तो कैसे करें? सारा टारगेट था कि भाई कहीं रुका तो नहीं है। अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन कर दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन क्यों नहीं? क्योंकि तेरे पास दिमाग नहीं बेटा। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है कितना जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन होता है। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। डिफरेंशिएशन करा, वेलोसिटी 0 क्यों डाला? क्योंकि मेरे को चेक करना था रुका तो नहीं है क्या। टाइम आगे 2 सेकंड, मतलब ये यहां से चलते चलते पहली बार एक ही बार रुका है। तुम कुछ बच्चे कहते सर एक और बार रुक गया तो? अबे ये क्वाड्रेटिक है क्या? दिमाग लगा, मैथ्स का स्टूडेंट है तू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, ये लीनियर इक्वेशन है, तो दो रूट्स कैसे आ जाएंगे? एक ही बार रुका है ये अगर क्वाड्रेटिक होती तो 2 टाइम आ सकते थे। जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया, रुका फिर इधर चला गया, हो सकता है वैसा। लेकिन इस केस में लीनियर इक्वेशन थी, एक ही रूट आएगा। तो v=0 डाला, 2 सेकंड पर रुका, ये यहां से स्टार्ट हुआ, एक ही बार रुक रहा है और यहीं रुक रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये रास्ता था इसका, तो 6 मीटर डिस्टेंस है। मैंने जैसे ही t=6 डाला, मैंने देखा यार 6 सेकंड पर कहां है, हो सकता है वो इधर चला गया हो सकता है वो इधर चला गया हो। तो t=6 डालते ही हमें पता लगा वो 24 x=24 पर है। तो अब मेरे दिमाग में क्लियर हुआ, ये इधर से स्टार्ट हुआ, गया 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 रुक गया, क्योंकि वेलोसिटी 0 2 सेकंड पर हुई थी, 2 सेकंड पर वो ओरिजिन पर था। फिर उसके बाद 6 सेकंड पर उधर दिख रहा है, एक ही बार रुका था, तो यहां से यहां रुका होगा फिर इधर चला गया होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। कोई बच्चा कहे सर इधर जाकर के फिर नहीं जा सकता, तो इधर जाकर के डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो एक और बार वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। क्या वो हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है, एक बार होगा। दोबारा सुन, कोई बच्चों को आया सर ये यहां रुका, आपको कैसे पता इधर चला गया? इधर भी तो जाकर के फिर इधर जा सकता था। मैंने कहा एक और बार वेलोसिटी 0 होनी चाहिए थी। ये कौन सी इक्वेशन आई? क्या यहां पे क्वाड्रेटिक है? क्या 2 रूट्स आ रहे हैं? नहीं, एक ही रूट आ रहा है, एक ही बार रुका है, उसके बाद वो वहां दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इधर गया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर गया होता तो एक और बार रुकना पड़ता, वो इक्वेशन बता नहीं रही, सीधे उधर गया है। क्लियर? रास्ता पता लगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर इधर के बाद ऐसे जाकर के ऐसे आ गया, फिर से वेलोसिटी 0 होनी चाहिए एक और बार। क्या हो रहा है? नहीं, इक्वेशन सब बता रहा है। क्या हो रहा है? नहीं, हमें अब रास्ता क्लियर है, कंफर्म है, डिस्टेंस निकाल दिया, आंसर आ गया। समझ आई बात? वेलकम टू फिजिक्स। मजा आया? अच्छा, हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर बस बता देता हूँ, वैसे आसान ही है, इसमें भी ज्योमेट्री आपको लगानी है। ठीक है, वेरी गुड। क्यूब वाला सवाल बता देता हूँ। देखो क्योंकि मैं चैट इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि ना कुछ बच्चे फिर वही है जाते हैं। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में, मैं नहीं चाहता कि एक सवाल के चक्कर में कुछ बच्चे मूड खराब कर दे। ठीक है, जिनको जाना है आप जा सकते हैं बेटा, होमवर्क ही है, डिस्कशन होमवर्क ही का चल रहा है ना। हमने कहा था इनिशियल पॉइंट ये है, एक क्यूब है ऑफ साइड एल, डिस्टेंस भी बताना था, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। ठीक है, ये ऐसे गया इधर पहुंचा, ऐसे गया इधर पहुंचा, ऐसे फिर इधर गया इधर गया इधर गया, फिर ये इसके टॉप पॉइंट पर पहुंचा, फिर डायगोनल के इधर आया, फिर इधर आके के फेस सेंटर पर पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल देता हूं क्योंकि वो आसान है। अब बच्चे सोचते हैं सर डिस्प्लेसमेंट, मेरे को तो ना इरिटेशन हो रही है, कैसे गया? डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता है। यस और नो? सर इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहां से यहां एक वेक्टर खींच दो, ये बता दो बस, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चे कहते सर ये कैसे निकालूं? कोऑर्डिनेट्स फाइनल माइनस इनिशियल। सारे बच्चे जरा देखना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर ये YZ प्लेन है, x 0 है, z में आप L आओ, y में आप L जाओ, पहुंच जाओगे। मैंने कहा राइट। सर ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? मैंने कहा दिमाग लगा, जो ये क्यूब है
इसकी जो ये वाली साइड है, इसी के सेंटर की बात हो रही है ना, इसी के सेंटर की बात हो रही है। तो तू इस वाले फेस के लिए एक्स में कितना आएगा? सर एक्स में एल आऊंगा। मैंने कहा हाँ। जेड में कितना आएगा? सर जेड में L/2 आऊंगा, क्योंकि इसके सेंटर पर जाना है। फिर y में तू कितना जाएगा? सर y में मैं L/2 जाऊंगा। तो क्या मुझे इसका कोऑर्डिनेट ढूंढने में कोई मौत आई? इसका कोऑर्डिनेट होगा L, L/2, L/2। इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल वेक्टर क्या है बेटा? Li कैप, L/2 j कैप, L/2 k कैप। अगर तुम ज्योमेट्री से निकालोगे ना कि सर मेरे को वो लेंथ निकालनी है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, ज्योमेट्री से निकालेगा मौत आ जाएगी। माइनस इनिशियल वेक्टर 0 i कैप प्लस L j कैप प्लस L k कैप। आई थिंक तुम इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करते ही आपको वेक्टर मिल जाएगा। दिस विल बी L i कैप माइनस L/2 j कैप माइनस L/2 k कैप। ये वेक्टर ही आ गया। कोई मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो अंडर रूट में सीधे लगा दूंगा L का स्क्वायर L²/4 प्लस L²/4, अंडर रूट में L² प्लस L²/2 √3, मैं सीधे लिख देता हूं L इंटू √3/2। ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन वायरेक्शन सब निकाल सकता हूं। दोबारा बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें रास्ता वास्ता कुछ देखना ही नहीं है सर। इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेता हूं, आई कैप जे कैप में लिख लूंगा वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? ये कोऑर्डिनेट वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में x0 होता है, तो इस पॉइंट पर कैसे आता? सर मैं z के अलोंग l आता, y के अलोंग l आता, x में चलता ही नहीं। आ गया सर। इस पॉइंट पर कैसे पहुंचते? मैंने कहा यहां से यहां x में चलता तू l, x में चलता तू l, फिर z में चलता तू L/2, y में चलता तू L/2, तभी इसके सेंटर पर आ गया होता। यह आ गया तो आई कैप जे कैप में लिखा और सॉल्व कर दिया। सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा गंदा था। मैंने कहा डिस्टेंस भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास पहले है ना, आप डिस्टेंस भी खटाखट निकाल सकते थे। सर डिस्टेंस निकालने में मौत आ रही थी मेरे को। चलिए ध्यान से देखना, क्यूब के डायगोनल का लेंथ क्या होता है? सर डायगोनल का लेंथ होता है अंडर रूट में L² प्लस L² प्लस L², L√3। एक तो डायगोनल था हमारे पास, ठीक है। फेस डायगोनल का लेंथ क्या होता है? सर फेस डायगोनल बोले तो क्यूब के साइड L और L है, ये वाला लेंथ कितना होता है? तब पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, L√2। मैंने कहा फेस डायगोनल का आधा कितना होता है? फेस डायगोनल का हाफ कितना होता है? सर L√2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज L/√2। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि इस फेस के ये वाला लेंथ है L, ये वाला क्या है L/2, तो क्या इस वाले लेंथ को मैं निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकता हूं। ये होगा L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, हाँ जी सर, तो ये आएगा √5 L/2, है ना, क्योंकि 4 हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5, तो √5 L और 2। अब देख सवाल, अब देख सवाल, सर डिस्टेंस के लिए ना हमें टोटल रास्ता चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, A B C D E F G H, हमें सब जोड़ना है। मैंने कहा डिस्टेंस हमारे पास होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, ठीक है, प्लस FG प्लस GH। सर ये सब जोड़ दो। मैंने कहा AB क्या था? सर AB है हमारे पास √5
L/2। मैंने कहा बहुत सही। B से C वो भी वही है क्योंकि ये L/2 है और ये L है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, प्लस CD कितना होगा सर, ये तो क्यूब का एक साइड है, प्लस DE क्या होगा सर, ये भी क्यूब का एक साइड है, प्लस सर E से F अगर मैं देखूं E कौन सा है, x कोऑर्डिनेट पर, यार ये समझना, E आपका यहां है x पर और F आपका y एक्सिस, ये वाला लेंथ पूछा है, ये L है ये L है, क्या ये L√2 नहीं होगा, फेस डायगोनल, पॉइंट को पकड़िए, ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, तो आप x एक्सिस से इधर गए हो y पर, यहां से यहां ये L तो L√2 फेस डायगोनल, फेस का डायगोनल है, तो ये आपका आएगा L√2। सर F इधर है G इधर है, ये तो बॉडी डायगोनल हो गया। हाँ सर G से इधर आते हो तो इसके सेंटर पर ये, अगर ये वाला लेंथ होता तो दिस इज फेस डायगोनल, इस फेस का डायगोनल L√2 उसका आधा है। कितने बच्चों का यही आंसर आया है, दिल बना दीजिए। वेरी गुड यार सर, ये है डिस्टेंस, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, मजा आया, वेरी गुड। अगली क्लास में हम स्पीड एंड उस पर चलेंगे, इसमें भी भाई बहुत अच्छे अच्छे मस्त सवाल आएंगे, ठीक है। इसमें अब इरोडोव का एक सवाल आ जाएगा क्योंकि इरोडोव में इसके ऊपर एक सवाल है, तो इरोडोव का भी सवाल हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। कईयों को कठिन लगा होगा, लगना भी चाहिए। तो सर मैं डिमोटिवेट हो गया हूं, तब तो इसका मतलब है कि तू एडवांस के पेपर के लिए नहीं बना, क्योंकि वो तो कठिन ही आएगा, तो 6 घंटे में डिमोटिवेट हो जाएगा, आती इंफॉर्मेशन भी तू अप्लाई नहीं करेगा। वहां के लिए सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस के लिए टेम्परामेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसे बच्चे हैं कि कठिन सवाल देखते ही सारी चीजें गिव अप करने के लिए तैयार हैं, आप एडवांस के लिए नहीं बने। एडवांस इज मोर ऑफ दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कठिन से कठिन दिक्कत आए, कठिन से कठिन प्रॉब्लम आए, आपका इंटरनल एटीट्यूड ये होता है कि भाई देखते हैं कितना हो पाता है, और ये लाइफ में भी बहुत काम आता है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप है कि भाई मेरी लाइफ में दिक्कत है, रोने पीटने वाले, खत्म। लाइफ में भी यही एटीट्यूड चाहिए भाई। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करो, वहीं से ही सीखोगे, ठीक है। लव यू ऑल, मजा आया आज आपको पढ़ा करके, आई होप आपको भी आया होगा, ठीक है। तो डू लेट मी नो बेटा, कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। हाँ आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मैंने आपको कंपनसेट कर दिया है, ठीक है। हाँ डीपीपी गड़बड़ है क्या, चलो मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। अभी भी डीपीपी नहीं करनी है आपको, आराम से जितना भी पीछे का पढ़ा है उसके सवालों को, जहां पर भी आप सवालों पर अटके हैं, प्लीज एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर आप सही बता रहा हूं, आप हर जगह देखेंगे कहीं सवाल नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयर टू द रेयर, लेकिन हमने क्यों करे, क्योंकि जैसे भी बनाएंगे इस रेंज में ही बनाएंगे, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल पढ़ूंगा, मजे से पढ़ूंगा, ठीक है। एंड आई होप आप लोग बताएंगे कि कैसा है। जितने भी अच्छे बच्चे हैं प्लीज बताइएगा, अगली क्लास और मजेदार हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।